ओके देन, सो इट्स बेटर कि हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रॉब्लम बीच में आएगी उसको डिस्कस कर लेंगे और जो भी सिनेरियो है वो प्रॉपर चेक कर लेंगे। डन। सो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज के यूजेस में उनको चेंज कैसे करते हैं, उनके जो प्रीफिक्स होते हैं लाइक किलोमीटर और मेगाटन, केजीज, इन सारी चीज़ों को कैसे चेंज करते हैं वो सिनेरियो मैंने डिस्कस किया था। देन हमने डिस्कस किया था एरर से रिलेटेड पार्ट कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एरर और कैसे रीडिंग्स लेते हैं किसी भी चीज़ में से। ठीक है, तो आज हम वो डिस्कस करते हैं। ओके डन, गुड। सो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया हुआ था रिगार्डिंग दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड दिस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो ये था। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि आज हमें जो डिस्कस करना था वो था एरर एनालिसिस को लेके। एरर एनालिसिस को लेके हमें डिस्कशन करना था। तो अगर हम एरर एनालिसिस की बात करें तो यूजुअली किस किस टाइप के एरर है मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ विद द नेम। डन। सो सपोज हम फर्स्ट की बात करें तो मेन कैटेगरी दो ही टाइप की होती है। एक कैटेगरी होती है मैनुअल एरर, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो एक कैटेगरी है मैनुअल एरर और दूसरी कैटेगरी है इंस्ट्रूमेंटल एरर। मैनुअल एरर में दो बहुत ही मेजर टाइप होते हैं। एक लेट्स से रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब क्या है, कुछ भी कैटेगरीज हो सकती हैं हमें जिनका डेटा पता नहीं है। रैंडम एरर्स मतलब हमें उनका डेटा पता नहीं है। बट पैरेलक्स एरर क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि पैरेलक्स एरर है जब हम कोई भी रीडिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन से नहीं देख रहे होते हैं, किसी रैंडम डायरेक्शन से देख रहे होते हैं, तो वहां पर पैरेलक्स एरर की पॉसिबिलिटी होती है। पैरेलक्स एरर को हम फील कर सकते हैं, वो हमारे मैनुअल एरर है, मतलब वो हमारी प्रॉब्लम है, हमसे गलती हुई है। वो किस टाइप से देखते हैं, सपोज आप अभी सब लोग वो ट्राई कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक बार बताया भी था कि आप अगर अपना फिंगर स्क्रीन के सामने लाते हैं तो आपका माइंड जो सेट होता है वो एट अ टाइम एक चीज पे फोकस करता है। तो इधर वो बैक साइड लैपटॉप का स्क्रीन पे फोकस करेगा, अदरवाइज आपके फिंगर पे फोकस करेगा। तो एट अ टाइम दोनों चीजें शार्प देख पाना वो पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए बेटर है कि आप एक आईज क्लोज करो। जब आप एक आई क्लोज कर लोगे तो आपको दोनों चीजें सेम इंटेंसिटी में दिखेंगे। और जब आप राइट आई क्लोज करोगे तो आपका फिंगर का पोजीशन कहीं और होगा। जब आप लेफ्ट आई क्लोज करोगे तो आपका फिंगर का पोजीशन कहीं और रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस सिनेरियो में थोड़ा सा आप देख सकते हैं इस चीज को कि जो शिफ्टिंग हुई है वो एक बार ही होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर आपने एक्सपेरिमेंट में राइट आई क्लोज किया है तो पूरा टाइम राइट आई ही क्लोज करनी चाहिए। ठीक। फिर हमने बात की इंस्ट्रूमेंटल एरर में, उसमें थी जीरो एरर। जीरो एरर क्या है? जीरो एरर है अ, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की इनिशियल कुछ वैल्यूज डिफर कर रही हैं एक्चुअल वैल्यू से। जैसे मैंने बात की, सपोज आप एक बाइक ड्राइव कर रहे हो, आपने स्विच ऑन किया और वैसे ही उसका एनालॉग जो मीटर है वो 10 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, बट आपने तो अभी चलाई ही नहीं है। विच मीन्स जब आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, दैट मीन्स आपकी रियल स्पीड क्या है, 40 है। वो 10 तो पहले से ही रीडिंग दिखा रहा था। सो दो सॉर्ट ऑफ एरर आर कॉल्ड जीरो एरर। ठीक है। देन अब आते हैं हम एक्चुअल सिनेरियो में, जो हमने उस लेक्चर पे डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर में कैसे डिस्कस किया था समझेंगे सब। सपोज आप काफी सारे स्टूडेंट हैं और उन्हें एक एक्सपेरिमेंट करने को दिया गया। लेट्स से बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, आपके मोबाइल का लेंथ आपको बताना है, आपको एक स्केल दिया। तो सपोज आपके ग्रुप में 3 मेंबर्स हैं, तो आप लोगों ने 3 रीडिंग्स ली होंगी, कुछ A1, A2 और A3, 3 रीडिंग्स आपने ली। अब दिक्कत यह है कि तीनों लोगों ने रीडिंग ली। अब आप क्लियर कैसे करोगे कि व्हाट इज द ट्रू वैल्यू? तो हम रियल वैल्यू
या फिर उस वैल्यू को फिजिक्स में टर्म यूज करते हैं मीन वैल्यू। अगर हमें मीन वैल्यू चाहिए तो मीन वैल्यू के लिए रियल वैल्यू मतलब हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो मीन वैल्यू का सिंपल सा मीनिंग होता है हमारा क्या, कि हम एवरेज निकालते हैं, हम वहाँ पे एवरेज निकालते हैं। तो अगर हम एवरेज की बात करेंगे तो मैथ में आपको एवरेज निकालना आता है। क्या करते हैं, सारी चीज़ों को ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब सपोज 3 रीडिंग्स थी तो हमने तीनों को ऐड किया और ये n क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये n हो गया 3 कि हमने 3 रीडिंग से यहाँ पर डिवाइड किया। अब बात करते हैं थोड़े से एरर की। डन, कि एरर क्या चीज होती है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, लेट से मैं वैल्यूज कैलकुलेट करता हूँ। सपोज आप सारे स्टूडेंट्स को जी की वैल्यू कैलकुलेट करने को दी गई। तो जी की वैल्यू कैलकुलेट करने को दी गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सपोज आप लोगों ने जी की वैल्यू 3 डिफरेंट स्टूडेंट ने निकाली। सपोज जी की वैल्यू आई है 3 डिफरेंट स्टूडेंट की, एक की आई है 9.81, फिर किसी स्टूडेंट की आई है 9.88 और लेट से किसी स्टूडेंट की आई है 9.76। ये रीडिंग्स हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, इनका एवरेज निकालना होगा, इनकी ट्रू वैल्यू निकालनी होगी। डन। तो सबसे पहले इसका एवरेज निकाल लें सब लोग। एवरेज कैसे निकालेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे आप एंड डिवाइड बाई 3 करेंगे तो इनका एवरेज हो जाएगा आपका एक्चुअल वैल्यू। तो निकालें सब लोग, बताएं इनका एवरेज क्या हो जाएगा। एवरेज मीन्स आपकी ट्रू वैल्यू ऑफ जी आपके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है। 9.81। 9.81 आ रही है एवरेज? नहीं, 9.81 नहीं आएगी। ओके, थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। ये जो 8 है, इस 8 को हम थोड़ा सा इस 8 को चेंज कर देते हैं। 8 की जगह पर यहाँ पर 7 ले लेते हैं तो वैल्यू सिंपल आ जाएगी। अगर हम सॉरी यहाँ पे क्या ले लें, हम 6 ले लें, सो वैल्यू 9.81 आ जाएगी। हमने यहाँ पर ले लिया 6। डन। सो हमने सॉल्व किया, अब जी का एवरेज लिया तो जी की वैल्यू आ गई 9.81। सो दिस 9.81 ये करेक्ट वैल्यू है। डन। ऐसा नहीं है कि ये जरूरी है कि करेक्ट है, बट आप तीनों में से हम बोल सकते हैं कि ये डेटा करेक्टेड डेटा है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो फिजिक्स में जो टर्म है एब्सोल्यूट एरर, उसका मतलब ये होता है कि जो एरर आपको दिख रही है, जैसे आप अगर देखो कि रियल वैल्यू अगर ये है तो देखो पहले स्टूडेंट की एरर क्या है, 0। तो अगर मैं सबकी एरर की बात करूं कि यार सारे स्टूडेंट्स ने एरर कितनी की हुई है, तो अगर एरर की बात करें तो पहले स्टूडेंट की एरर है 0। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट की एरर देखें तो सब्ट्रैक्ट करना होता है। दैट मीन्स अगर आपको एरर चाहिए तो हमें वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी होती है। सब्ट्रैक्ट कर ले तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.05। डन। देन अगर हम 9.76 से करें तो 9.76 से भी 0.05 की एरर आ रही है। अभी थॉट ये है कि ये जो एरर है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। डन। सो ये हमें ध्यान देना है कि ये जो एरर है इसमें नेगेटिव आएगा, बट मैंने नेगेटिव लगाया नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा मैक्सिमम एरर पे फोकस करते हैं कि हमारे सिनेरियो में मैक्सिमम एरर कैसे है, कितनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि यार ये एरर तो हर स्टूडेंट ने डिफरेंट डिफरेंट एरर की, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि सारे स्टूडेंट्स ने एरर डिफरेंट की। तो हम फिर क्या करते हैं, एक एक्चुअल एरर फाइंड करने के लिए एरर की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, मीन वैल्यू। मीन का मतलब फिजिक्स में होता है एवरेज। तो हम एरर की भी एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं एरर की एवरेज वैल्यू। तो एरर की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आपको सारे टाइप के एरर्स ऐड कर देनी होगी और डिवाइड बाई एन करना पड़ेगा, जैसे हम नॉर्मल करते हैं। तो सारे टाइप के एरर्स देखें क्या क्या है। एक एरर तो ऑलरेडी 0 है। फिर दूसरी, यहाँ पर हमने मॉड यूज किया है, फिगर में देखें यहाँ पर हमने मॉड यूज किया है। इसका मतलब होता है कि कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रखनी, हमेशा पॉजिटिव रखनी है। तो 0.05 आपको पॉजिटिव रखनी है, प्लस नेक्स्ट वैल्यू 0.05 रखनी है, डिवाइड बाई 3। सो इन तीनों को अगर हम सॉल्व करें तो 5 कितना आ गया, 0.1। दैट मीन्स इट इज 0.1/3। क्लियर? सो इसे अगर हम डिवाइड करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.033। ठीक है, तो ये हमारी आ गई क्या, एरर।
तो अब फाइनल रिजल्ट हम लिख सकते हैं कि हमारा फाइनल रिजल्ट कैसा दिखेगा। तो जब सारे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे तो फाइनल रिजल्ट वो कुछ ऐसे आंसर करेंगे। वो किस तरीके से आंसर करेंगे फाइनल रिजल्ट अपना? जी की वैल्यू आई है 9.81, ये एक्चुअल वैल्यू है। देन अब प्लस माइनस साइन क्या बताता है? प्लस माइनस बता रहा है कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ एरर एनी साइड। तो ये कितना हो जाएगा? 0.33। डन। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारी एरर हो गई। बट अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, वो हम समझते हैं। होता क्या है, लेट्स से प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है, डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट दिया गया है। दैट मीन सपोज आपको वैल्यू दी गई है जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए और आपने दिया है आंसर 9.81 और प्लस माइनस 0.3। बट एक डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 0.033 है, इसे करेक्ट करेंगे, 0.033 है। अगर हम बात करें कोई डिफरेंट स्टूडेंट, उनको एक अलग से एक्सपेरिमेंट दिया गया था जिनका आंसर आ रहा है कुछ 90.3 प्लस माइनस और 0.03 है और ये 0.08। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसका एक्सपेरिमेंट बेटर था, किसका एक्सपेरिमेंट अच्छा था, ये सिनेरियो पूछा जाता है। तो अगर नॉर्मली एरर वाइज देखें तो इसका एरर कम है ना। अगर हम सिर्फ सिंपल एरर वाइज देखें तो इसका एरर कम है, इसका एरर ज्यादा है। बट यहाँ पर जब दो चीजों में, दो डिफरेंट चीजों में कंपेयर करते हैं तो बेस वैल्यू को भी हमें ध्यान देना होता है। अब आप फील करो, इसने 9 में ही इतनी एरर कर दी, जबकि इसने इसका 10 टाइम्स 90 में जाके इतनी थोड़ी एरर की है। तो ऑल्दो इसकी एब्सोल्यूट एरर ज्यादा है, बट क्या चीज ज्यादा नहीं है? रिलेटिव एरर। तो यहाँ पे हम एक नई चीज डिफाइन करते हैं, क्या? रिलेटिव एरर। ठीक है। सो यहाँ पे हम एक चीज डिफाइन करते हैं, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है? रिलेटिव एरर देखें, रिलेटिव एरर होता है मीन वैल्यू, मतलब जो मीन आपका एरर है। तो मीन एरर दैट मीन्स डेल्टा ए, डेल्टा वर्ड हम यूज करते हैं चेंज के लिए, और एरर मतलब एक टाइप का डिफरेंस है, अपॉन इसकी मीन वैल्यू अपॉन इसकी ओरिजिनल वैल्यू विच इज मीन। दैट मीन्स अगर इन दोनों का हम रिलेटिव एरर फाइंड करने जाएंगे, अगर हम इस सिनेरियो का रिलेटिव एरर देखें तो इसके लिए रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी? इसके लिए हो जाएगी 0.03 डिवाइड बाई 9.81, ये हो जाएगी रिलेटिव एरर इसकी। और इसकी रिलेटिव एरर हो जाएगी 0.08 डिवाइड बाई 9.18, सॉरी 90, इट वाज 90 पॉइंट समथिंग 3। अब प्रॉब्लम देखें कि रिलेटिव एरर थोड़ा सा देखने में कम अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव एरर को हम एक और चीज यूज करते हैं, एक नेम और यूज करते हैं इसके लिए, फ्रैक्शन एरर। रिलेटिव एरर को हम फ्रैक्शन एरर भी बोलते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब पॉइंट में। तो देखो यार, ये नंबर बहुत ही ज्यादा पॉइंट में आने वाला है ना, 0.3। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। परसेंटेज एरर क्या होती है? आप लोग को सबको निकालना पड़ेगा, काफी परसेंटेज एरर होता है। ये जो रिलेटिव एरर है दैट मीन्स डेल्टा ए बाई ए, इसमें क्या करो, 100 का मल्टीप्लाई करा दो। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब हम नंबर में किसी 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एरर क्या बन जाती है? रिलेटिव एरर। तो अगर अब हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगी परसेंटेज एरर, विच मीन्स 3/9.81, ये एक परसेंटेज एरर है, और ये 8/90, ये एक परसेंटेज एरर है। तो देखो दोनों में बहुत ही लेस देन 1% की वैल्यू आने वाली है एरर की। तो इस तरीके से हम एरर कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं और बाकी सारी चीजें निकालते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिव्यू कराता हूँ कि पहले हमने नोटिस किया कि जी की वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास। हमने जी की 3 वैल्यूज देखी जैसे, फिर हमने उससे एक मेन वैल्यू निकाली, सब फोकस करें यहाँ पर, वो क्या होती है? वो एवरेज होती है, एवरेज और मीन वैल्यू। फिर हमने क्या की, सारे स्टूडेंट्स की एरर माइनस करके चेक की कि व्हाट आर द एक्चुअल एरर्स। और वो एरर माइनस होने के बाद हमने फिर चेक किया कि एरर्स का एवरेज कितना आ रहा है। उन सारी एरर्स का हमने एवरेज निकाला। जो एवरेज आया उसको हमने एक राइटिंग पैटर्न में लिखा, जिसे हम बोलते हैं कि रिजल्ट रिप्रेजेंटेशन मेथड। हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें अपना एक्चुअल आंसर लिखते हैं प्लस एरर जो उसमें थोड़ी सी हो रही होती है वो एरर लिखते हैं। फिर हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया कि यार एरर के साथ साथ हमें एक रिलेटिव एरर भी निकालनी होती है, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शन एरर। तो वो जो हमने एरर निकाली है मीन एरर, और उसमें ओरिजिनल वैल्यू का डिवाइड करते हैं तो वो रिलेटिव हो जाती है।
उसके साथ अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो फिर हम 100 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो आंसर हमारा परसेंटेज एरर में आ जाता है। तो इस तरीके से हम एरर को प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। तो चले एक क्वेश्चन दे देते हैं और आप लोग उसको सॉल्व करेंगे सब। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अप्रोच करना स्टार्ट करें। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ओके। यश गुप्ता, डू हैव एनी डाउट? यू कैन आस्क। यस सर, आप फ्रैक्शनल एरर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सा टॉप पॉइंट? फ्रैक्शनल एरर। ओके, सो ओके एवरीवन, लेट्स फोकस अगेन। देखें, फ्रैक्शन एरर और रिलेटिव एरर का मतलब है कंपैरिजन। मतलब मैंने दिया दो Sir, स्टूडेंट, please explain relative error also. yeah, of course, relative error. Okay, so listen everyone, सपोज वी हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब दो डिफरेंट स्टूडेंट है और उन्होंने कुछ डेटा लिया हुआ है। सो सपोज कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 9.81 डेटा लेके आए वो, बट उन्होंने एरर कितनी की? 0.03 की एरर की। बट अब प्रॉब्लम देखें कि एक डिफरेंट ग्रुप जो जी की सॉल्विंग नहीं कर रहा था, कुछ और सॉल्विंग कर रहा था, और उनका आंसर आया 90.8, बट उनकी एरर आई है 0.08। तो आपको देखने में लग रहा है कि 0.08 एरर ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है। जब आप दो डिफरेंट ग्रुप में कंपेयर करते हैं तो आप एब्सोल्यूट एरर में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आपको कौन सी एरर देखनी पड़ेगी? आपको रिलेटिव एरर देखनी पड़ेगी। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? रिलेटिव एरर निकालते हैं हम उसकी जो एरर है, ये जो एरर है डिवाइडेड बाय उसकी ओरिजिनल वैल्यू, इससे कंपैरिजन पता चलता है। मतलब मैं एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज किसी ने 10 में 2 की एरर की और किसी ने 100 में 4 की एरर की। बताओ किसने ज्यादा एरर की? 10 में 2 वाले ने ज्यादा एरर की ना, क्योंकि इसने तो 100 में जाके 4 की एरर की है। क्लियर? तो इसका मतलब आपने फील कैसे किया? तो आपने एक इनडायरेक्टली, ये आपके ब्रेन में ये हैबिट में होता है कि आपने इनडायरेक्टली फील किया कि यार 2 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ रहा है? 0, लेट्स से 2 डिवाइडेड बाई 10 वो आ रहा है 0.2। बट यहाँ पे हम देखेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ रहा है? 0.04, बहुत ही कम। तो इस चीज को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। कि आप एरर, ये जो एरर है डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू कर देते हैं जब, तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। डन? अब ये रिलेटिव एरर थोड़ा सा देखने में फ्रैक्शन में होती है यूजुअली, तो हम क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू थोड़ी सी फील आ जाता है कि ये एरर कितनी है। तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा? 20। डन? सो ये हो गई 20%, और इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आया 4%। देखो कितनी ज्यादा एरर है। इस स्टूडेंट ने 20% की एरर की और जबकि इस स्टूडेंट ने सिर्फ 4% की एरर की। तो इस तरीके से हम रिलेटिव एरर या फ्रैक्शन एरर निकालते हैं और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी क्लियर है ना यार? ओके, सो आई गेस अभी क्लियर हो जाना चाहिए। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? रिलेटिव एरर निकालते हैं जो हमारी एरर है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। सो ये हमारी एरर थी, दिस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारी फ्रैक्शनल एरर बन जाती है। तो अब आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करें। सब लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करें। सर इस क्वेश्चन में परसेंटेज में एरर निकालते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान देना है, हमेशा पॉजिटिव एरर ही निकालते हैं। अच्छा सब लोग सुने, एक चीज मैं एक सिनेरियो समझाता हूँ। सपोज एक लेट से आप कुछ डिजाइन कर रहे हो, कार डिजाइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और किसी चीज के फेलियर होने की आपको एरर देखनी है। डन? तो सपोज उसमें +5 की एरर की, फिर कभी उसमें -5 की एरर की। तो अगर आपने उनको प्लस माइनस करके सॉल्व कर दिया तो वो एरर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसका मतलब उसकी कार डिजाइन एकदम ओके है, बट ये तो गलत है ना। उसकी कार डिजाइन +5 में भी फेल हो सकती है और -5 में भी फेल हो सकती है। डन? सो इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा मैक्सिमम वाली एरर को टारगेट करते हैं। हम ऐसा नहीं देखते कि प्लस की अलग और माइनस की अलग। अगर ऐसा हुआ तो एरर कैंसिल आउट होके रिजल्ट 0 दे सकता है, जो कि मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो एरर ऑलवेज कैलकुलेट पॉजिटिव वैल्यू, मतलब इवन नेगेटिव है उसे भी पॉजिटिव बना दो।
Okay. Hmm. ओके सो साक्षी, इज इट क्लियर ना नाउ? किसी और को कुछ डाउट है तो बता दें. सो रिमेंबर, हमें इस पूरे क्वेश्चन में फाइनल जो आपको आंसर करना है वो आंसर करना है आपको परसेंटेज एरर का. आई नीड द परसेंटेज एरर, फाइनल परसेंटेज एरर. So very good. समर्थ करेक्ट आंसर. यश गुप्ता करेक्ट. यश गुप्ता यू, आपने थोड़ा आई गेस वैल्यूज एडजस्ट कर दी हैं बट नियरली करेक्ट है. आयुष पाटिल इट्स करेक्ट. स्वामिनी नॉट करेक्ट. ओके लेट्स सी अगेन. लेट्स सी Sir, क्या सिनेरियो डिस्कस करना था. मैं फिर से हम बात करते हैं. यश, यू हैव एनी डाउट? सर हम एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए कितनी रीडिंग्स लेनी चाहिए हमको? ओके डन. एक सेकेंड. तेजस नॉट करेक्ट आंसर. राज संगर नॉट करेक्ट आंसर. लेट्स सी अगेन. सब लोग यार एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से देखते हैं. ओके गुड. आदित्य गुड. लेट्स सी एक बार फिर से थोड़ा सा सारी चीजों को एक बार डिस्कस करते हैं. फिर से सारी चीजों को फिर से डिस्कस करते हैं. देखें यार, हमें स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे. लेट्स सी. सबसे पहले हमें देखना होता है व्हाट आर आवर ऑल वैल्यूज. हम ऑल वैल्यूज पे फोकस करेंगे. देन आफ्टर दैट विल टेक द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज एंड दैट वैल्यू विल बी आवर रियल वैल्यू. Done. So you have certain readings, you take the average and you'll get the real value of that part. Then you calculate about the error. So in error what we do, we subtract the all the values with our original value. So AM is our original value or mean value. Okay, yeah, Yash Gupta, you still have doubt in between? Ask. सर अगर सर हमें एब्सोल्यूट एरर में कितने रीडिंग्स लेने चाहिए मिनिमम? सारे रीडिंग्स लेने चाहिए. इन एब्सोल्यूट एरर मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 दिखे हैं बट यहाँ पे जितने आपके पास हैं एन नंबर ऑफ रीडिंग्स अगर आप पे हैं तो आपको एन रीडिंग्स पूरे लेने पड़ेंगे. ऑल डन. श्रीजीत पूछें. सर अगर इसमें माइनस आ रहा है तो? इग्नोर करते हैं माइनस. माइनस लिख देते हैं, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल में लिखा माइनस लिखते हैं. बट वी व्हेन वी कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर which means total error, so I have shown a symbol here. This is called mod. Mod means if you are getting a negative value, you take only positive value. So you can add up n number of readings here. N delta a n number of readings with a mod. यस सर. Then so then you can express your final answer and also can calculate the percentage error. So in that scenario I was asking for percentage error. Tejas, it's not correct answer. 24%. Arjun not correct. 50%. 50% will be way too more, means 50% not possible. Now let's see. लेट्स सी. ओके एवरीवन, देखें किसी में किसी का कुछ डिफरेंट डेटा आ रहा है तो बताएं. डन. लेट्स सी. सपोज हमारे पास सारी ये रीडिंग्स थी, ऑल 5 रीडिंग्स थी. हमने क्या किया, सारे 5 को ऐड किया
ऐड किया, देन डिवाइडेड बाय 5, तो हमारी वैल्यू आ रही है 2.50 mm। सबको ये वैल्यू आ रही थी मीन वैल्यू, किसी को मीन वैल्यू कुछ डिफरेंट आ रही थी तो बताए। क्लियर है ना? ओके। Now Somni it's correct. Dhruv it's still not correct. Satyaj it's okay. Correct answer. Let's see. So अब हम क्या करेंगे, सारे टाइप की एरर निकालेंगे। सो पहली रीडिंग बिकॉज अवर एक्चुअल रीडिंग इज 2.25 और उसको फर्स्ट एरर से माइनस किया तो देन देयर इज नो एरर। इन सेकंड केस द एरर इज -0.5, इन थर्ड केस 0.1, फोर्थ केस दिस वन, फिफ्थ केस दिस वन। तो पहले हमने सबकी एरर निकाल ली, फिर हमने क्या बताया, कि लेट्स सी अब सर वैल्यू अगर हमें देखनी है 0.05 ना, 0.05 यहाँ पर 0.05 या 0.05 ये मिसिंग है थोड़ा सा, इसमें एरर्स गड़बड़ है। लेट्स से हम लिख लेते हैं, पहले में 0 के एरर, दूसरे में माइनस करेंगे 0.05 एरर, थर्ड में माइनस करेंगे तो 0.1, फोर्थ में माइनस करेंगे सो 0.05 एंड फिफ्थ में माइनस करेंगे 0.1। मैंने सारी पॉजिटिव ली है, नेगेटिव नहीं ली है। सो अब ऐड अप करें, सो ये टोटल ऐड होके कितना हो जाएगा 0.3 और 0.3 ये सारी चीजें ऐड हुई और ऐड होके डिवाइड बाई 5 करना है। सो टोटल एरर कितनी हो जाएगी, सबको ऐड किया, एरर आ गई 0.3 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 0.06। सो इट्स क्लियर नाउ कि रिजल्ट हमारा फाइनल कैसा एक्सप्रेस करेंगे हम इस तरीके का। ये हमारा रिजल्ट हो गया that our value is 2.50 and with the error of 0.06 mm, but मैंने बताया कि you need to calculate the percentage error also। so percentage error क्या करेंगे, 0. पहले relative error 0.06 divided by 2.50 और उसमें 100 का अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो वो परसेंटेज एरर बन जाएगी। तो अगर 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें 24%। फाइनल आंसर कितना आता है 2.4%। 4%। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने फाइनल आंसर करेक्ट किया है 2.4%। दैट्स गुड। चलो तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो। मतलब सोचो, अब फिजिक्स में ऐसा नहीं होता कि आपको एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट दे देंगे और आप आंसर निकाल दो। फिजिक्स में होता है, सपोज हमने आपको कुछ सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, लेट्स से आपको कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। डन। सो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, सपोज कुछ स्टूडेंट्स है वो मास फाइंड कर रहे हैं। आपके ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स थे और 2 स्टूडेंट्स गए मास फाइंड करने, बाकी 2-3 लोग गए वेलोसिटी फाइंड करने, स्पीड फाइंड करने। तो यार अब तो सिनेरियो एकदम अलग हो जाएगा ना। सोचो मास वाले ने एरर की 2%, डन, और वेलोसिटी वाले ने एरर की 3%। अब कैसे पता चलेगा व्हाट इज आवर फाइनल एरर? तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी फॉर्मूले में एरर देखनी है तो कैसे देखेंगे। इंडिविजुअल एरर सबको समझ में आ गया है ना कि एक पर्टिकुलर एरर कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि फॉर्मूले में एरर कैसे निकालते हैं। डन। सो अब हम फाइनल एरर निकालते हैं कि फॉर्मूले में कैसे एरर निकालते हैं। तो बेटा 2 तरीके के फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, मतलब इस चीज को बोलेंगे कि एरर इन कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन में एरर कैसे देखते हैं। तो सपोज अवर वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज x इज a प्लस बी, विच मीन्स हमें एक फॉर्मूला है, जरूरी नहीं है ये कोई एग्जिस्टिंग फॉर्मूला हो, एक रैंडम x एक फॉर्मूला है जिसमें है a प्लस बी। मतलब आपने एक ग्रुप में, आपके ग्रुप के कुछ स्टूडेंट ने ए सॉल्व किया, कुछ स्टूडेंट ने बी सॉल्व किया। हम इंटरेस्टेड किस में हैं? हम इंटरेस्टेड है एक्स का सॉल्व करने में कि यार एक्स में एरर कितनी होगी। तो कैसे करेंगे देखें। तो हमें पता है कि हमारी अननोन वैल्यू क्या है, अननोन वैल्यू है डेल्टा एक्स। डेल्टा मतलब एरर इन एक्स। अच्छा, अभी मैंने पीछे बताया कि किसी एक एक्सपेरिमेंट में कैसे करते हैं, मतलब डेल्टा ए और डेल्टा बी तो आपने फाइंड कर लिया होगा, तो दीज आर आवर नोन वैल्यूज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं एक एरर इन कॉम्बिनेशन फाइंड करने का ट्राई कर रहा हूं। फिजिक्स में सपोज एक फॉर्मूला है विच इज एडिशन ऑफ 2 थिंग्स, तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एरर इन फाइनल रिजल्ट। तो आपको देखना होगा
कि अननोन वैल्यू है आपका वो एडिशन, बट नोन वैल्यू क्या है, एरर इन ए, एरर इन बी, ये आपको नोन वैल्यूज है। तो हम ऐसे में करते क्या है, हम विद प्रॉपर एरर सॉल्व कर देते हैं। तो अगर विद प्रॉपर एरर देखें तो मतलब देखो x, ये लिखा हुआ है x विद इट्स एरर, ये लिखा हुआ है a विद इट्स एरर, ये लिखा हुआ है b विद इट्स एरर v प्लस माइनस a। तो अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a, ये बिकॉज ये ऐड है बीच में, ये मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन का सिंबल है। सो a और b ये सब अलग आ गए, डेल्टा ए और डेल्टा बी अलग आ गए। तो ये जो a प्लस बी है, यही तो हमारा ओरिजिनल x है ना, और यहाँ पर x भी लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ से x x कैंसिल आउट हो गया, और अगर दोनों तरफ से x कैंसिल आउट हो गया तो बचा सिर्फ क्या, डेल्टा x। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये वाला x हमारा जो है और ये a प्लस बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, सिर्फ डेल्टा x। तो अब डेल्टा x के पास बचा क्या है, डेल्टा a बचा है और डेल्टा b बचा हुआ है। तो इसका मतलब डेल्टा x की जो एरर होगी वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b जितनी होगी। डन। तो अब हमें इसमें सीखने वाली बात क्या थी, हमें सिर्फ याद ये रखना है क्या, whenever we add two things, यहाँ पर देखें, whenever we add two things or subtract two things, their error is the summation of both a plus डेल्टा b। अब ये एरर कैसी भी हो सकती है, ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो इवन सब्ट्रैक्शन में भी हमें क्या करना होता है, एरर हमेशा ऐड करनी होती है। अब बताएं कैसे, आपको समझना है, देखना। सपोज इस एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि एक्चुअल में हम क्यों टारगेट कर रहे हैं, हम हमेशा ऐड क्यों करते हैं इवन यहाँ पे नेगेटिव हो। देखें, तो सपोज आपको एक गिवन है वैल्यू, बी एक वैल्यू गिवन है, और आपको इन दोनों का रिजल्ट निकालना है। तो यार फाइनल रिजल्ट में दो चीजें होंगी, एक तो होगी रियल वैल्यू। रियल वैल्यू क्या है, ए और बी को ऐड करना है, तो ए और बी को ऐड करेंगे तो आ गया 15। बट जरा एरर के बारे में सोचना है, ये जो एरर है प्लस माइनस, इसका मतलब ये प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। डन। तो देख लेते हैं कि एरर अगर ये प्लस है और माइनस है तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखना, जब मैंने प्लस 0.1 लिया और मैंने प्लस 0.2 लिया तो दोनों की एरर कितनी आएगी, प्लस 0.3। क्लियर। अब मैंने दूसरे सीक्वेंस में लिया, इसको तो प्लस लिया 0.1, बट इसकी कौन सी वैल्यू ले ली, नेगेटिव वाली ले ली, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, माइनस 0.1। डन। अब इसके तो दोनों प्लस हो गए, अब लेट से नेगेटिव यूज कर लेते हैं। तो 0.1 मैंने नेगेटिव लिया बट ऊपर वाले का लिया प्लस, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, प्लस 0.1 आ गया। अब लेट से इसको नेगेटिव ही रहने देते हैं और इसका भी नेगेटिव ले लेते हैं, तो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव का 0.3। तो इतने पॉसिबल आंसर हैं। अब जरा देखो इसमें से हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है मैक्सिमम एरर। क्योंकि आप लोग ध्यान दें, फिजिक्स में हमें हमेशा क्या चाहिए होती है, मैक्सिमम एरर चाहिए होती है। तो अगर मैक्सिमम एरर की बात करें तो मैक्सिमम एरर देखो दोनों को ऐड करने से आ रही है, बट सेम मैक्सिमम एरर प्लस में भी पॉसिबल है और माइनस में भी पॉसिबल है। तो इसलिए हम हमेशा जहां पर x इज इक्वल टू ए प्लस बी दिए है वहां पे हम डेल्टा x निकालेंगे। कैसे, डेल्टा ए की एरर और डेल्टा बी की एरर, और ये एरर प्लस में भी पॉसिबल है और माइनस में भी पॉसिबल है, क्योंकि हमेशा एक्सपेरिमेंट पे हमें मैक्सिमम एरर पे फोकस करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सबको क्लियर होगा कि मैक्सिमम एरर कैसे निकाल सकते हैं। चले तो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं और इसे सॉल्व करें आप लोग। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट का डेटा है और इसे आप लोग सॉल्व करें कि क्या आंसर होना चाहिए। सपोज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर गिवन दिस एंड दिस। डन। अब हमें आपको निकालना है कि पेरीमीटर कितनी होगी। तो सबसे पहले दो चीजें, स्टेप एवरीवन फोकस, व्हाट आर द टू स्टेप्स, फोकस। फर्स्ट यू कैलकुलेट रियल वैल्यू, everyone first calculate real value, then error। एरर हमेशा बाद में, पहले रियल वैल्यू पे फोकस करना है। तो रियल वैल्यू क्या होगी पेरीमीटर की, 2 टाइम्स लेंथ 2 टाइम्स विड्थ। क्लियर एवरीवन। सो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, रियल वैल्यू। सो रियल वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, रियल वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 20। एवरीवन क्लियर, रियल वैल्यू, बिकॉज
द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाता हूँ तो वो होता है लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ, ये हो गई इसकी पेरीमीटर। तो ये कितना हो गया 30 30 और 40 70, सो ये 70 हो गई इसकी वैल्यू। डन। अब बात कर लेते हैं एरर की। तो हाउ वी कैलकुलेट एरर, मैंने ऑलरेडी बताया हाउ वी कैलकुलेट एरर, वी कैलकुलेट मैक्सिमम एरर ऑलवेज। तो नाउ यू कैलकुलेट द एरर। सो एरर में क्या करेंगे, सारी चीजें ऐड हो रही हैं तो एरर को भी ऐड करेंगे, विच मीन 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.3, ये सबकी एरर मिला के हमने ऐड कर दी। तो ये कितनी हो गई 2 2 4 और 6 10, which means 1. This is our error. So our final answer क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 प्लस माइनस 1, ये एरर है। और अगर परसेंट एरर चाहिए तो परसेंट एरर क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100। सो परसेंटेज एरर में देखें क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर में अगर हमें यहाँ पे हमें परसेंट एरर निकालनी है, तो परसेंट एरर निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, एरर दैट इज 1 डिवाइडेड बाई नंबर, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल एरर, इनटू 100 करा देंगे तो आ जाएगा एक्चुअल एरर। तो एक जीरो कैंसिल आउट हुआ और आ गया 10/7 विच इज 1.4% एरर। सो इस आंसर को हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज 70 प्लस माइनस 1.4%। तो इजिली हम इसे समझ सकते हैं कि कितनी एरर हो गई। सो आई गेस अभी ये क्लियर है कि हम कैसे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, कैसे पेरीमीटर को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो पूछे। इस क्वेश्चन को सब लोग ध्यान दें, हमने कैसे वैल्यूज फाइंड की, हमने किस चीज को पहले टारगेट किया, हमने किस पे पहले फोकस दिया। हमने सबसे पहले, मैं बार बार बोल रहा हूं, हमने सबसे पहले रियल वैल्यू को फोकस किया। रियल वैल्यू, सब लोग का ध्यान सबसे पहले रियल वैल्यू में होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले रियल वैल्यूज यहाँ पर फाइंड की, सबसे पहले हमने यहाँ पर रियल वैल्यूज को टारगेट किया और यहाँ से 70 लेके आए। तो रियल वैल्यू में तो जस्ट जो फॉर्मूला है वही काम आएगा। फिर हमने एरर की बात की और हमने बात की कि एरर सबका एडिशन होता है किसी भी टाइप की, और वो किसी भी तरफ हो सकता है, प्लस या माइनस। और फिर हमने उससे परसेंटेज एरर भी निकाली। फिर हमने उस वैल्यू से निकाला कि अगर ऐसा कुछ है तो हम परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो किसी को अभी डाउट है इस एक्सपेरिमेंट में तो बताएं। क्लियर? सो मैं नेक्स्ट पार्ट पे मूव करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में अगर हम बात करें तो फॉर्मूला मतलब कुछ इस तरीके का है, दैट x इज इक्वल टू a माइनस बी टाइप का। तब भी याद रखना है दिस रियल वैल्यू इज a माइनस बी, बट एरर हमेशा ध्यान देना है, एरर विल ऑलवेज बी मैक्सिमम। मतलब अगर डेल्टा x चाहिए, यार सब लोग फेमिलियर हो जाओ, फिजिक्स में डेल्टा मतलब होता है चेंज, और एरर हम डिफरेंस से ही निकालते हैं, चेंज से निकालते हैं, इसलिए डेल्टा x वो अभी भी क्या रहेगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये चीज याद रखना है कि आप चाहे पॉजिटिव करो या नेगेटिव करो, हमेशा आंसर क्या रहेगा, एडिशन ही रहेगा। तो जैसे हमने पेरीमीटर में निकाला, पेरीमीटर की जगह कुछ और होता, दो चीजों को माइनस करना पड़ता, तो एरर हमारा तब भी यही आता, हमारा जो एरर आता वो यही आता, डायरेक्टली ऐड होके। डन? चलो अच्छा, अब हम एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स में काफी काम आता है ये सिनेरियो, ये है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। सब लोग सुनेंगे और ये आप लोग के लिए बिल्कुल नया है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, और समझे इसका यूज क्या है। चले तो हम देख लेते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या है और उसका यूज क्या है, वो चीजें हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, अगर मैं बात करता हूं, आप लोग को समझिएगा, सपोज मैंने आपको एक वैल्यू दी है 0.1 और आपको इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 0.01। सब लोग कर लेंगे ना यार, ये क्लियर? सोचो अब मैं इसका भी स्क्वायर करने को बोलूं आपको, मतलब 0.01 का भी आपको स्क्वायर करना है,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 0.0001। ओके, नाउ लेट्स टेक अ वैल्यू 1.1। अब इसका स्क्वायर करें तो ये बन जाएगा 1.21। स्क्वायर यार बस मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और पॉइंट को सही कर रहा हूँ कि पॉइंट के एक डिजिट और एक डिजिट, दो डिजिट बाद था तो मैंने 2 बार यहाँ पे लगा दिया है। सो 11 का स्क्वायर हुआ 121 और पॉइंट के बाद एक डिजिट था, बट हमने 2 चीजें मल्टीप्लाई की हैं इसलिए 2 डिजिट पहले लगा दिए। अब आप लोग यहाँ पे फील करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाता है। देखो 0.01 का किया और देखो कितना छोटा हो गया वो। बट अगर 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो बड़ा होता जाता है। इससे पता चलता है कि अगर हम 1 से छोटे नंबर की पावर्स करेंगे तो वो पावर बहुत छोटी होती जाती हैं। तो हमारे पास एक थ्योरम है विच इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। आगे मैं वैल्यूज दिखाऊंगा, सब लोग याद रखेंगे कि अगर आप 1 प्लस एक्स कर रहे हैं और टू दी पावर n, कुछ भी पावर है 2, 3, 4 कुछ भी है, तो उसे सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। क्या ये तरीका होता है, ये फॉर्मूला है, ये एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम है। इट इज 1 प्लस एन एक्स, ये जो पावर है ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाती है एन एक्स। डन। और इस तरीके से नंबर ऑफ टाइम्स आप एक्सप्लेन करते जाते हैं तो नेक्स्ट हो जाता है n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। देन आगे और इस तरीके से जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2, इस तरीके से एक पावर कम करते रहते हैं अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। तो ये जो पावर है वो धीरे धीरे कम करते रहते हैं और आगे स्क्वायर क्यूब ये सब चलता रहता है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैथमेटिकली देखें, अगर ये x नंबर बहुत स्मॉल हो, लेट्स से ड्यू टू सम रीजन दिस x इज वेरी स्मॉल, वेरी लेस देन 1, मतलब x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो जब ये एक्स स्क्वायर करोगे तो ये तो बहुत स्मॉल होगा ना, वेरी स्मॉल, मतलब मच मच स्मॉलर हम बोल सकते हैं। सो अगर ये वेरी स्मॉल है तो क्यूब तो और भी स्मॉल होगा ना, क्योंकि जितना छोटे नंबर पे पावर लगाओगे बहुत छोटा होता जाएगा। तो आप ये फील करो कि मल्टीप्लाई करना ठीक है बट ऐड करना तो बेकार होता है। मतलब सोचो ये एक नंबर है और इसमें मैं ऐड करने बोल रहा हूँ आपको कि बेटा ऐड करो, या लेट्स से इसमें नहीं, लेट्स से आंसर है आपका 3 और मैंने बोला बेटा 3 में ऐड करो 0.000001 ऐड करो, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्या नहीं, इट इज क्वाइट सिमिलर एज 3, बस 3 जैसा ही है ये। डन। सो इसका मतलब हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम में क्या करते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं बाइनोमियल में कि अगर ये x बहुत छोटा है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टर्म है ये बहुत स्मॉल हो जाने वाले हैं, तो हम ऐसे टर्म को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो हम इन टर्म को इग्नोर कर सकते हैं और सिर्फ इस पे फोकस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी सॉल्व करना है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, आप उसे सिर्फ लिख सकते हैं 1 प्लस, और देखो कितना सिंपल हो गया, इस n को बस मल्टीप्लाई कर दो nx। डन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये तो सर समझ में आ गया कि हमें इतना पूरा डिस्कस नहीं करना है आगे की चीज, हम सिर्फ लिख सकते हैं ये अप्रोक्सीमेशन में इक्वल को अगर करली कर दो तो उसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटेड। सो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज अप्रोक्सीमेटेड एज 1 प्लस एन एक्स। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार इसका काम क्या है, तो मैं काम बताता हूँ आप लोग को समझें। आप लोग को मैंने दिया बेटा 1.01 टू दी पावर 5 सॉल्व करो। डन। तो बेटा 1.01 टू दी पावर 5 सॉल्व करना मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गया आपके लिए, ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सिंपल बना सकते हैं। मतलब 1.01 है और इसको मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, मैं कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। सो ये कितना आ जाएगा 1.01 टू दी पावर 1.01 टू दी पावर 5 इंटू 1.01, ठीक है। तो मेरा आंसर आ रहा है, देखिए इसे मैं 5 टाइम्स कैलकुलेटर से कर रहा हूं तो ये आंसर आ रहा है 1.0510100501 ऐसा कुछ नंबर आ रहा है। अब बात करते हैं कि अगर हम फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में यार ऐसे इतने अजीब से नंबर का कुछ काम नहीं है, तो हमने इसे बाइनोमियल का यूज करने का ट्राई किया।
हमने इस नंबर को लिखा 1 प्लस 0.01, हमने लिखा 1 प्लस 0.01, ये लिख सकते हैं टू दी पावर 5। तो देखो यार ये 0.01 तो बहुत छोटा है ना, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मतलब हम लिख सकते हैं 1 प्लस ये बनेगा n का मल्टीप्लाई, सो 5 इंटू मल्टीप्लाई कितना है 0.01, तो हमारा अप्रोक्सीमेटेड, दिस इज नॉट करेक्ट इक्वल, दिस इज करली इक्वल्स, तो ये पॉइंट क्या आएगा 1.05 आ गया ना। अगर आप देखें तो ये इग्नोरेबल है, ये वैल्यू अगर ये आगे की तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा छोटी है, अगर मैं एग्जैक्ट देखूं तो इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 1.051, तो यार ये थर्ड डिजिट में जाके एरर है ना, तो इतना तो चल जाता है। अप्रोक्सीमेटेड अगर आपको चाहिए तो 1.05 भी लिख सकते हैं, तो ये बाइनोमियल का यूज है। अच्छा, फिर भी 1.01 के तो ट्रिक्स हो जाते हैं। अगर मैं आपको दे देता 0.98 का क्यूब करो, आप समझ रहे हो ना फिजिक्स में बाइनोमियल का कितना ज्यादा यूज होने वाला है। कभी अगर आपको एग्जाम में 0.98 का क्यूब करने आ गया तो आपको क्यूब करना ही नहीं है, समझ रहे हो ना, क्यूब तो बहुत टफ हो जाएगा इसका। आप इसको लिख सकते हो क्या 1 माइनस 0.02 का क्यूब। डन। अगर 1 माइनस 0.2 का क्यूब करे तो एज पर द बाइनोमियल, बिकॉज ये बहुत छोटा नंबर है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, हर जगह प्लस मत कर देना, यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस रहेगा, अगर प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, तो कितना हो जाएगा 0.06, 3 इंटू 2 0.06, तो आंसर कितना आ गया 0.94। क्लियर। अब चाहिए तो आप मल्टीप्लाई करा के उसको देख सकते हैं, जो वैल्यू आएगी वो क्वाइट सिमिलर टू यही आएगी 0.94, थोड़ी तो एरर रहेगी। तो चले हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं 0.98 इंटू 0.98 इंटू 0.98, तो ये वैल्यू आ रही है। अगर हम एक्चुअल में इसका क्यूब करें तो एक्चुअल में इसका क्यूब आ रहा है 0.941, देखें, विच इज वेरी सिमिलर, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा एरर नहीं है। तो बाइनोमियल एक अप्रोक्सीमेशन है जिसको आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि हम किस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। तो बाइनोमियल का एक्चुअल फार्मूला तो ये है, बट हमें फोकस करना है फिजिक्स में ये कंडीशन याद रखना, हर जगह मत बाइनोमियल लगाना। कब लगेगा? व्हेन एक्स इज स्मॉल, जितना स्मॉल होगा उतना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, एक्स जितना ही स्मॉल होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। क्लियर एवरीवन? सब लोग एक बार बाइनोमियल देखें, फिर मैं एक्चुअल पार्ट पे चलता हूँ। किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को लेके। सर लास्ट का एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके, देखें, बाइनोमियल में हमने ये देखा कि अगर कभी 1 प्लस या 1 माइनस समथिंग हमने लिख दिया है किसी चीज को टू दी पावर में, अगर हमें सॉल्व करना है तो हम उसे पावर को जस्ट एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। तो जैसे मैंने 1.01 दिया और उसका आपको पावर 5 करना था, तो मैंने उसे सॉल्व किया 1 प्लस 0.01 लिख दिया और टू दी पावर 5, तो अब ये पावर 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 प्लस माइनस में 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो आ गया ये। वही मैंने बताया कि अगर आप एक्चुअल सॉल्व करो तो आता है 1.051, तो मतलब बहुत ही सिमिलर है, बहुत ज्यादा आंसर में डिफरेंस नहीं है। सेम मैंने लेट से 0.98 को सॉल्व करना था, तो उसे मैंने लिख दिया 1 माइनस समथिंग, तो 1 माइनस समथिंग किया तो 1 माइनस ये पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे n, दिस n इंटू एक्स, तो 1 माइनस एन एक्स आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी क्लियर है यार सबको? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ ले। नो सर। ओके, No, sir. गुड गुड, लेट्स सी। तो अब हम चलते हैं एक्चुअल में कि हमें बाइनोमियल का यूज कहाँ पर है। देखिए, तो ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमें समझ में आ गया, और हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन है, अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन है तो हम क्या लिखेंगे उसे 1 प्लस एन एक्स, और अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर कभी माइनस एन हो तो समझना विद साइन मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एन एक्स आ जाएगा, क्योंकि माइनस एन का मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए सर तो इसमें हम करेक्ट वैल्यू नहीं आई थी क्या?
इसमें करेक्ट वैल्यू नहीं आती क्या, सिर्फ अप्रोक्सीमेटली आती है? हाँ सिर्फ अप्रोक्सीमेट किया ना, क्योंकि देखिए एक्चुअल फार्मूला क्या है यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। एक्चुअल फार्मूला है n को कम करते करते पावर करते जाना है। बट यार अगर हम एग्जाम में इतना कुछ करने लग गए तो हम मल्टीप्लाई ही ना करा लेंगे डायरेक्ट। तो ये वैल्यू हम इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज वी आर इग्नोरिंग दिस, इसलिए हमारे आंसर में थोड़ी सी वैल्यू कम आ रही है, क्योंकि ये इग्नोर जो हम कर रहे हैं वो पार्ट मिस हो रहा है ना। तो जैसे हम यहाँ पे क्या मिस हो रहा है 0.001, सर इतना चलता है 0.001, इतनी छोटी वैल्यू तो इग्नोर चल जाती है। हाँ सर। डन। तो ये चीज हमने देखी है आपसे। तो अभी हमें करना क्या है, अब हमें देखना है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में हम किस तरीके से एरर निकालते हैं। डन। सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप एरर देखें, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सब लोग यहाँ पे फोकस करें। अब हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किस तरीके से हम एरर देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से हमें मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ठीक, तो हमने जैसे प्लस और माइनस में किया था वैसे ही दोनों चीजें रहेंगी। मतलब सपोज हमने लिया हुआ है, ओके, सो सपोज x इज गिवन है a बाई बी, मतलब डिवाइड है, और लेट से कोई एक आंसर है x इज इक्वल टू a इंटू बी। क्लियर। सो मल्टीप्लाई है या फिर डिवाइड है, कुछ भी हो, तो हमें क्या करना है आप लोग देखें। हमें भाई पहले तो रियल वैल्यू निकाल लोगे, वो तो आप कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, वो कर लोगे। अब बात आती है एरर की। तो ये लास्ट टाइम याद है ना कि लास्ट टाइम में हमने दोनों की एरर ऐड की थी। तो ये समझना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या पता होती है, एब्सोल्यूट एरर। हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पता होती है एब्सोल्यूट एरर, लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें पता होती है रिलेटिव एरर। हमें क्या पता होती है, रिलेटिव एरर। मतलब रिलेटिव एरर मतलब हमें इस बार पता होगी डेल्टा एक्स बाई एक्स, नॉट ओनली डेल्टा एक्स। क्या पता होगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स, वो होगा डेल्टा ए बाई ए की रिलेटिव एरर प्लस डेल्टा बी बाय बी की रिलेटिव एरर। डन। और ये एरर प्लस माइनस में दोनों में ही हो सकती है। तो इस एरर को हम बोलेंगे कि यार अगर मल्टीप्लाई में है तो डायरेक्ट एरर मत करो, क्या करो, रिलेटिव एरर निकालो और फिर ऐड करो। क्लियर। सेम चीज डिवाइड के लिए होगी। डिवाइड के लिए कुछ भी नहीं है कि यहाँ माइनस लगा देना, दोनों में ही हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। मतलब एक और देख लेते हैं, किसका मतलब ये है कि अगर परसेंटेज एरर कभी पूछ ले तो सेम बात है, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू क्या कर देंगे 100, तो ये आ जाएगा परसेंट एरर। ये क्या आ जाएगा, दोनों का परसेंट एरर ऐड कर देंगे, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। इस तरीके से हम कर सकते हैं। मतलब ये याद रखना है कि हमें क्या पता होता है, हमें पता होता है रिलेटिव एरर। मतलब हमें पता होता है रिलेटिव और परसेंटेज एरर। तो आप ऐसे लिख सकते हो दैट परसेंटेज एरर ऑफ एक्स विल बी, ये प्लस माइनस तो रहेगा ही, परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस परसेंटेज एरर ऑफ बी। हम ये भी लिख सकते हैं। तो आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई में ध्यान देना है, सब लोग फोकस करेंगे। मैं एक एग्जांपल दूंगा। क्या कि आपको जो एग्जाम है, एग्जाम में आपको कभी भी डायरेक्टली परसेंटेज एरर नहीं देगा, हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ये चीज सीखो, हमें कैसे निकालना पड़ेगा, डेल्टा ए बाई ए करके निकालना पड़ेगा। तो हमें ये निकालना आना चाहिए, आपको ये ध्यान देना है क्या कि हमेशा अगर मल्टीप्लाई डिवाइड है तो पहले तो रियल वैल्यू निकाल लो। पहले क्या निकाल लो, रियल वैल्यू। उसके बाद जब एरर की बारी आए तो ये निकाल लो, परसेंटेज एरर। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, ये सब लोग एक बार देखें, ये समझ में आया ना सबको। अब मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ तो आप समझेंगे। एग्जांपल, सपोज x इज इक्वल टू है a इंटू बी, देन वेयर a इज गिवन एज 10 प्लस माइनस 0.5 while b is given 5 plus minus 0.1.
दीज टू थिंग्स आर गिवन। अब आपको सॉल्व करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो पहले सॉल्व करना क्या होता है, रियल वैल्यू। सबसे पहले क्या सॉल्व करो, रियल वैल्यू। रियल वैल्यू क्या है देखें, तो रियल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, डायरेक्टली डिवाइड कर दो। 15। रियल वैल्यू अगर बात करें तो हो जाएगी 10 इंटू 5 मतलब 50। अब बात करते हैं एरर की। तो याद रखना है कि इस केस में हमें डायरेक्ट एरर नहीं पता होती, क्या पता होती है हमें, परसेंटेज एरर टाइप। मतलब हमें पता है डेल्टा एक्स बाई एक्स, वो क्या होगा, वो होगा डेल्टा ए बाई ए। तो कर लेते हैं, डेल्टा ए कितना है 0.5 डिवाइड बाई 10। एवरीवन क्लियर, दिस इज डेल्टा ए मींस एरर इन ए डिवाइड बाई 10 प्लस एरर इन बी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ बी। अब देखो यार मैथमेटिकली क्या होता है, ये ऐसा फीलिंग कम आती है इस वैल्यू को सॉल्व करने में, फ्रैक्शन को सॉल्व करने में फील कम आता है। इसलिए मैं आप लोग को बोलूंगा कि इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप परसेंटेज एरर निकालें, परसेंटेज एरर। तो अगर आप परसेंटेज एरर निकाल रहे हो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 की, तो 100 का इंटू कराने से एकदम काम बन जाएगा। इंटू 100 कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा 50। डन। सो 50 डिवाइडेड बाई 10 बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5 वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो नंबर कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 5/2 2। सो कितना आंसर हो गया 7%। 7%। ओके, बट अगर हम अपना आंसर बोलें कि व्हाट इज अवर आंसर, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या आया था रियल वैल्यू 50। आंसर हो जाएगा 50 प्लस माइनस 7%। अब ये प्रॉब्लम है क्या कि हम तो एग्जाम जो पढ़ रहे हैं वो बोर्ड का एग्जाम तो देने नहीं वाले हैं कि ऐसे आंसर लिख दोगे। याद रखना है ऑप्शन कैसे होते हैं, जिस तरीके की वैल्यू है ये फाइनल भी ऐसा ही दिखना चाहिए आपका। अगर यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है तो फाइनल भी ऐसे ही दिखना चाहिए। तो अगर आपको देखना है तो ये आंसर एप्रोप्रिएट नहीं है। फाइनल अगर आपको देना है तो ये क्या होनी चाहिए एब्सोल्यूट। तो यार इतना ये चीज तो सबको पता है ना, परसेंट कैसे निकालते हैं। इसका फीलिंग है कि 50 में 7% की एरर हुई है, तो कैसे निकाल सकते हो यार एरर, देखें कैसे निकालते हैं परसेंटेज, 50 इंटू 7/100। सबको पता है ना ये, गुड। तो एरर हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो परसेंट है उसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करते हैं। तो क्या हुआ 50 इंटू 7/100, 3.5। तो ये कितना आ गया 3.5। तो ये अब फाइनल एकदम सही तरीका है। तो हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे हम वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, क्या, दैट 50 प्लस माइनस 3.5, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब कुछ लोग कंपेयर करेंगे कि यार चलो चेक करते हैं क्या सेम हुआ। तो देखो ये 0.5 था, ये 0.1 था, देख रहे हो 3.5 कहीं भी मैच हो रहा है क्या, कहीं पे भी मैच हो रहा है क्या, नहीं। तो ये फीलिंग है कि देखो कितनी थोड़ी से और कम कम वैल्यू से कितनी ज्यादा की एरर हो गई। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन में एरर काफी ज्यादा हो जाती है। डन। तो आई गेस मुझे लगता है ये क्लियर होगा सबको, परसेंटेज एरर निकालना सारी चीजें। एक बार फिर से देखें सब लोग, ये एक बार ये एग्जांपल मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कुछ डाउट है तो बताएं। सर ओके, सो आई सी सभी लोग को क्लियर हो गया होगा कि क्या पॉइंट है यहाँ पर। चले तो देख लेते हैं, यश पूछे। सर आप रिलेटिव एरर का भी एक एग्जांपल दे सकते हो सर? रिलेटिव एरर का एक एक एग्जांपल।
रिलेटिव एरर का यहाँ पर एग्जांपल दिया ना, यहाँ पे हमने रिलेटिव एरर ही तो फाइंड की है ये पूरी। हमने पैटर्न को इजी बनाया है कि आपको ये जो 0.5 डिवाइडेड बाई 10 है ये आपको फील नहीं होगा, ये वैल्यू बहुत ही छोटी वैल्यूज आएंगी, 0.1 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपको फील क्लियर हो। सॉल्विंग में जो हमारा मेंटेलिटी है वो पॉइंट के नंबर्स देखने की नहीं है, 1 2 3 इस टाइप के नंबर देखने की है। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को परसेंट में चेंज करके सॉल्व किया। किसी ने कहा नहीं था, हमें ये आंसर की जरूरत भी नहीं थी, कि इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं थी, जस्ट बिकॉज कि हमसे बीच में गलतियां ना हो। पॉइंट को लेके बहुत स्टूडेंट से गलती होती है, इसलिए मैंने ये पैटर्न बनाया है कि आप परसेंट में कन्वर्ट करें और फिर से परसेंट को वापस से बदल लें। डन? एनी अदर डाउट? तो अगर वैल्यूज इजी हो तो हम डायरेक्ट रिलेटिव, कैसे अगर वैल्यू? वैल्यूज इजी हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ, अगर कैसी वैल्यूज दी हो? नो सर, अगर वैल्यूज इजी हो। हाँ, अगर वैल्यूज इजी हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट सोचने वाली बात है बेटा, एरर्स तो बहुत कम ही होती है ना। ऐसा वैल्यूज आप सोचो, लेट्स सी एक सिनेरियो देखते हैं कि 8% एरर, ये आपको ज्यादा लग रही है कम लग रही है? काफी ज्यादा है। यूजुअली द एरर शुड बी लेस देन 5, लेस देन 5%। तो जरा इसे आप पॉइंट में कन्वर्ट करो। तो बेटा परसेंट को जब पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, ये सबको पता है ना कि अगर परसेंट को पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 100 करेंगे। तो बेटा ये जो ये एरर इतनी ज्यादा है वो भी कितनी होगी, 0.08। तो मतलब दीज वैल्यू विल नेवर बी हाँ, नियर द वन, कि आप सॉल्व करने में उन्हें इजी फील करो। ओके ओके, सो ओके सर, और थैंक एक यू। प्रॉब्लम, अगर आपने इसे सॉल्व भी किया तो ये x का बाद में मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा आपको। चलिए ये सिनेरियो देख लेते हैं। लेट्स से मैं इन्हें डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। 0.5 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा, 0.05 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 5 ये आएगा 0.02। सो कितना आ गया ये, 0.07। बट ये बेटा डेल्टा एक्स बाई एक्स की वैल्यू है, हमें क्या चाहिए, डेल्टा एक्स चाहिए। तो इंटू एक्स करेंगे ना, और इंटू एक्स देख लेते हैं। इंटू एक्स में क्या एक्स है, 50, हमारी रियल वैल्यू। तो ये होगा 0.0, 50 से 0.735, माई मिस्टेक। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.5। सो इस तरीके से हम निकाल भी सकते हैं, ये भी सही है, नॉट अ प्रॉब्लम। जिस जो कंफर्टेबल जिस तरीके से हो वो उस तरीके से कर सकता है। आप कंफर्टेबल डायरेक्टली ऐसे करने में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप परसेंटेज निकाल के कंफर्टेबल है तो आप परसेंट निकाल के कर सकते हैं। क्लियर है? तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए ये एग्जांपल सॉल्व करें सब लोग जल्दी से। ये एग्जांपल सब लोग सॉल्व करें। कुछ लोग को ये वैल्यू अगर नहीं दिख रही है तो ये लिखा हुआ है 2 प्लस माइनस 0.05, और ये तो आपको दिख रहा है, इट इज 20 प्लस माइनस 0.1। एंड मोमेंटम का फॉर्मूला बता दूं बेटा, मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, ये होता है। चलो सॉल्व करें सब लोग। आई नीड द आंसर इन चैट बॉक्स। कोई आंसर बताया नहीं फाइनल? द फाइनल आंसर शुड बी रिटन इन like the actual pattern, P plus minus delta P. P is our momentum and delta P is our error.
सर जरा प्रीवियस क्वेश्चन दिखाइए ना। Very good. So the correct answer, okay, many. So Aditya, correct answer. Vishwaraj, very good, correct answer. Aditya, bit not precise, थोड़ा सा problem है. Good. Samarth, correct answer. Arya, correct answer. Shuyash, it's not correct. Recheck again. Shuyash, recheck again. नील, थोड़ा सा गलत है यार. आप लोग, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये डिवाइड वगैरह में थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान दें. नील नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, थोड़ा सा ध्यान दें. जिया नॉट करेक्ट. यार फर्स्ट ओरिजिनल वैल्यू शुड बी वेरी करेक्ट. ध्यान दें यार, एडिशन नहीं है यहाँ पर. p p इज नॉट m प्लस v, इट इज मल्टीप्लाइड. यश नॉट करेक्ट. लेट्स सी एवरीवन, लेट्स सी यार. मैंने क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बताया, हाउ द मोमेंटम इज डिफाइंड. तो मोमेंटम इज डिफाइंड m इंटू वी. सो मैंने बताया ना, ऑलवेज कैलकुलेट रियल वैल्यू फर्स्ट. रियल वैल्यू फर्स्ट कैलकुलेट करना है आपको. तो बहुत सारे लोगों ने रियल वैल्यू में ऐड किया है, बहुत सारे लोगों ने 22 दिया है. गलत है 22. हमें ऐड थोड़े ना करना है. याद रखें, सबसे पहले रियल वैल्यू फाइंड करते हैं एज पर द फॉर्मूला. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स के करेक्ट आंसर है, वेरी गुड. बहुत सारे लिस्ट हो गई, अब सबके नाम नहीं बोल पाएंगे. प्रणय, तनिष्का, समरजीत, वेरी गुड, करेक्ट. चले देखें हमें देखना है यार एरर. तो रियल वैल्यू 40 है, ये सबको क्लियर होना चाहिए. अब बात करते हैं एरर की. तो मैंने बताया ना, एरर देख लो, ये कितनी है 0.05 और ये 0.01. तो हमें इस बार क्या पता होती है, ये रिलेटिव एरर पता होती है. तो हमने क्या किया, 0.05 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 कर लिया, जिससे फील बेटर हो. सो दिस डिवाइडेड बाई इंटू 100 कर लिया, जिससे ये परसेंट अच्छे से आ जाए. सो आंसर कितना आ गया, 40 प्लस माइनस दोनों का ऐड किया, कितना 2.55%. बट मैंने बताया ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम में वैल्यू वाइज लिखना होता है. सो इट्स बेटर कि आप 0.225 फाइंड करें. सो मैं 0.225 कैसे फाइंड करूंगा, 40 इंटू 2.55 अपॉन 100, ये वैल्यू, और ये वैल्यू आ जाएगी 1.02 सॉल्व करके. तो ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा 40 प्लस माइनस. इसने थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कर दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप अप्रॉक्सीमेट ना करें. आंसर आएगा 1.202, जो कि करेक्ट आंसर है. जिन्होंने 1.04 भी किया है वो भी करेक्ट है, नॉट अ प्रॉब्लम. डिपेंड करता है आप कैसे अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं. तो मुझे लग रहा है ये क्लियर होना चाहिए सबको यहाँ तक. सेम चीज हम डिवाइड के साथ भी कर सकते हैं, सिर्फ क्या बदलेगा, रियल वैल्यू बदलेगा, एरर सिनेरियो इज स्टिल द सेम. किसी को कुछ डाउट रहता है, सो मैं हर बार बोलता हूँ, इट्स अ बेटर प्रैक्टिस कि आप जो लेक्चर हम ग्रुप पे डालते हैं, एक बार वो सारे एग्जांपल रिव्यू कर ले और नोट्स बना ले. मैं एक बात फिर से बता रहा हूँ, आज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन है, मैं फिर से एक बात क्लियर कर रहा हूँ सबको. और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंश्योर करूँगा कि सब लोग पहले
वीडियो ऑन करके सब लोग अपने नोट्स दिखाएंगे, सब लोग, मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का चाहता हूँ। सो इट्स बेटर कि आप लोग एक रफ हैंड राइटिंग में नहीं, कंटेंट नोट्स बना लें जिसमें आप एटलीस्ट लिखें कि हमने ये चीज़ आपको कराया है, और उसमें एक एग्जाम्पल लिख लो, जिससे जब आप रिवाइज करो तो वो क्लियर रहे आपको उसकी सॉल्विंग। तो सेम चीज़ डिवीजन में करना है हमें, डिवीजन से भी हम कर सकते हैं, पैटर्न वही रहेगा, एरर लिखने का पैटर्न वही रहेगा, चाहे डिवीजन करो या मल्टीप्लाई, सिर्फ क्या बदलेगा, मेन वैल्यू बदलेगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करें सब लोग। सब लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करें, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला होगा डेंसिटी। सो हम बता देते हैं यार, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम। सो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। इस फॉर्मूले को यूज करना है आपको और सॉल्व करना है, फाइनल लिखना है डेंसिटी क्या होगा। वेरी गुड श्रेयस, करेक्ट आंसर, बट परसेंट पे आंसर नहीं करना यार, परसेंट पे नहीं करना। आयुष गलत आंसर, राइटिंग सही नहीं है। मृण्मयी करेक्ट आंसर, आंसर फ्रैक्शन में होने चाहिए, नॉट इन परसेंट। आदित्य करेक्ट आंसर, श्रीजीत परसेंट में नहीं आंसर देना। समर्थ करेक्ट आंसर, आंसर में मैंने जब यहाँ पे परसेंट यूज नहीं किया, सो आपके फाइनल आंसर में भी परसेंट नहीं होना चाहिए। सो ये याद रखना है, यहाँ पर जब हमने सिर्फ वैल्यूज दी हैं, सो आपके में भी वैल्यूज होनी चाहिए। श्रीजीत नॉट एग्जैक्ट करेक्ट, पूर्वा करेक्ट, यशराज नॉट करेक्ट, तनिष्का करेक्ट, तेजस नॉट करेक्ट, रियल वैल्यू ही गलत है। एरर इज करेक्ट, रियल वैल्यू इज इनकरेक्ट। ध्रुव करेक्ट आंसर, साईराज परसेंट में आंसर नहीं देना है, वैल्यू वाइज आंसर देना है, ऑल्दो परसेंट का सही है। यस प्रजिन, जिया करेक्ट आंसर, जय देसाई करेक्ट आंसर, तेजस करेक्ट, नाउ करेक्ट, ठीक है। आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर आ गया। लेट्स सी, देखते हैं अभी, चले। सो देख लेते हैं, सबसे पहले रियल वैल्यू यार, सब लोग फिर से नोटिस करो, सबसे पहले हमें रियल वैल्यू देखनी है। तो रियल वैल्यू देखो ना यार, मास की रियल वैल्यू कितनी है 50 अपॉन वॉल्यूम की रियल वैल्यू कितनी है 10। तो पहली चीज तो होगी कि रियल वैल्यू आ गई 5। एरर हमेशा बाद में कैलकुलेट करेंगे, रियल वैल्यू आ गई 5। अब एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरर कैलकुलेट करने में देखो 1 in 50, सो इट इज 1/50। ये कितना होगा 0.5/10, सो 0.5/10। मैंने फिर से बताया कि परसेंट में करोगे तो फील बेटर रहेगा, आपको एरर के चांसेस कम है, आप लोग के मतलब जो ह्यूमन पर्सपेक्टिव है वो कम होगा। सो इनटू हमने 100 करा लिया। सो क्या पॉइंट आया हमें यहाँ पर, ये आ गया 2% और ये आ गया 5%, मतलब 7%। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये लिख दिया है 5 ± 7%। मैंने बोला है कि ठीक है ये आंसर तो सही है, बट ऐसा आंसर आपको ऑप्शंस में मिलेगा नहीं। आपको ऑप्शन में मिलेगा कि वैल्यू बताएं। सो वैल्यू कैसे बताएंगे, 5 का 7% निकालो, 5 × 7/100, तो वो कितना आएगा 0.35। तो ये क्लियर हो गया कि 0.35 होगी हमारी एरर।
तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे 5 प्लस माइनस 0.35। ये हमारा पर्टिकुलर सिनेरियो रहेगा। तो मुझे लगता है किसी को कोई डाउट होगा नहीं इसमें, क्लियर है। एक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर किया, बहुत ही अच्छा लगा कि आई गेस आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया है, काफी सारे स्टूडेंट ने आंसर किया, दैट्स गुड। चलें तो नेक्स्ट सिनेरियो डिस्कस करते हैं हम कि कई बार जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूले में सारी चीजें ऐसे फिक्स्ड मिल जाए। मींस कई बार आप अगर देखो काइनेटिक एनर्जी में तो हाफ mv² भी तो है ना। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि सर इस हाफ का क्या करते होंगे। लेट्स से एक हाँ, वेरी गुड। लेट्स से पीछे वाले एग्जांपल में हमने कुछ ऐसा किया होता है, x इज इक्वल टू 3a/b, ऐसा कुछ होता तब एरर में इस 3 का कोई यूज नहीं होता। सबको याद रखना है, सिर्फ रियल वैल्यू में होगा। डेल्टा x जब निकालेंगे वो हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम निकालते हैं, विच मीन्स किस तरीके से, डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b, हम इस तरीके से ही निकालेंगे, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डेल्टा a और डेल्टा b में ये जो 3 का है, ठीक है, 3 का कोई यूज नहीं होगा, तो वो चीज हमें थोड़ी सी ध्यान देनी है। लेट्स सी, तो मैंने बताया कि कई बार फॉर्मूले में ऐसे पावर्स भी मिलेंगी, तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे आप समझें। तो लेट्स से मैं एक सिनेरियो ले रहा हूं कि x इज इक्वल टू कुछ फॉर्मूला है a b का क्यूब डिवाइड बाई c²। तो पहले तो निकालेंगे आप रियल वैल्यू, तो ये हो गई हमारी रियल वैल्यू, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, रियल वैल्यू यही रहेगी, ऐसे ही निकालेंगे। बट एरर निकालना होगा, तो एरर पता है कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर निकालेंगे। जो x हो जाएगा, x की परसेंटेज एरर जो होगी वो होगी, हम क्या करते थे, डेल्टा a/a इंटू 100, ठीक है, प्लस क्या करते हैं, अगर ध्यान दें तो हो जाएगा डेल्टा b/b इंटू 100, ठीक है, प्लस डेल्टा c/c इंटू 100। तो यार अब एग्जाम में आपको क्या करता है, अब इतने सारे तीन चीजों का तो कन्वर्जन नहीं पूछेगा, तो आपको डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए एरर परसेंटेज एरर ही दे देगा। अब सोचें कि यार ये b पे क्यूब है, तो अब खास बात यहाँ पर ये कि क्यूब नहीं कर देना, इसका ये नहीं करना है, ये ध्यान देना है, क्यूब नहीं कर देना है। क्या करना होगा, इस 3 को मल्टीप्लाई कराते हैं, सो ये 3 आएगा यहाँ, ये जो पावर है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। सो मुझे लगता है सब लोग को क्लियर होगा कि पावर का क्या करना है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा नोटिस करके रखेंगे। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। डन। सो लेट्स सी, एक एग्जांपल देखते हैं। तो अब ऐसे केस में आपको एग्जांपल देगा, लेट्स से x एक फॉर्मूला है और वो है ab²/c³। ओके एवरीवन, बट a and b are given something like this. Let's see, डायरेक्टली गिवन है a इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2%, देन b इज 30 प्लस माइनस 1%, देन c इज इक्वल टू लेट्स से 5 प्लस माइनस 3%, 3 ज्यादा हो गया, लेट्स से 1.5%। तो क्या होगा, तो पता है एग्जाम में आपसे रियल वैल्यू पूछेगा ही नहीं, क्योंकि यार एग्जाम में अब आपको ये मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों पूछेगा कि आप b का स्क्वायर करो। बट लेट से पूछ लिया तो हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, a कितना है 10, b का स्क्वायर कितना 30 का स्क्वायर मतलब 900 अपॉन c का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, इसे सॉल्व कर देंगे, रियल वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करते हैं एरर। तो अब आपसे परसेंटेज एरर ही पूछेगा, तो परसेंटेज एरर क्या होगी, 2 की परसेंटेज एरर। देखो ये परसेंट एरर है, तो डेल्टा a/a करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गिवन है डेल्टा a/a, क्योंकि ये परसेंट है ना, इसका मतलब ही होता है क्या, परसेंटेज एरर। तो जब डायरेक्टली परसेंटेज एरर गिवन है तो डायरेक्टली रख देंगे। तो a की परसेंट एरर कितनी है, परसेंट एरर ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंट एरर ऑफ b प्लस 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ c, ये हो जाएगा हमारा पैटर्न। तो क्या आ गया हमारा, a का परसेंटेज एरर 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1.5। सो फाइनल आंसर कितना हो गया, 2 प्लस 2 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 3 4.5, कितना हो गया 9.5%।
तो ये हो गई हमारी एरर। तो इस तरीके से हम सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दें। 8.5 सॉरी माय मिस्टेक, 8.5। सो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर, कि किस तरीके से हमें परसेंटेज एरर निकालना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि एक्स अगर एक रैंडम सा फॉर्मूला गिवन है और सबकी एरर परसेंटेज में गिवन है, तो किस तरीके से निकालते हैं। तब आपसे रियल वैल्यू जल्दी नहीं पूछता, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड ज़्यादा नहीं करवाएगा आपसे, वो पूछता है परसेंटेज एरर। तो यार यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? ये वाला सिनेरियो समझ में आया परसेंटेज एरर का सबको? यस किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ ले, अदरवाइज 2 मिनट पहले इस सॉल्व को एक बार देख ले। कुछ भी डाउट है तो पूछे, क्योंकि इसके बाद मैं एक एग्जांपल दूंगा। लेट्स सी। ओके, सो आई गेस सबको क्लियर है। बट एक चीज ध्यान देना है, पावर का तो मल्टीप्लाई होता है, बट ये जो मैंने यहाँ पे बताया नंबर का क्या होगा? नंबर का कुछ भी नहीं होता। क्लियर है? तो नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे। एग्जांपल है, लेट्स से एग्जांपल है फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। हमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी व्हेन m is given like 20 plus minus 3% and v is given as 5 plus minus 2%। 2 नहीं, लेट्स से इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लेट्स से इसको कर लेते हैं 1.5%। चलिए सॉल्व करें, आप लोग बताएं। फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो द फर्स्ट थिंग एवरीवन मस्ट नो इज फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला ही नहीं पता तो फिर तो बेकार हो गया सब। हाफ mv²। अब देखना है एग्जाम में, क्या एग्जाम में रियल वैल्यू पूछी है? नहीं। तो रियल वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या फाइंड करना है? एरर। और एरर मैंने अभी अभी जस्ट बता दिया। वेरी गुड आदित्य, करेक्ट आंसर। एरर जस्ट अभी मैंने बता दिया कि एरर कैसे लिखेंगे। परसेंटेज एरर पता होती है इस केस में हमें। तो परसेंटेज एरर अगर देखें, सो परसेंटेज एरर ऑफ के क्या हो जाएगा? इस हाफ का कोई यूज नहीं है, नो यूज। सिर्फ क्या होगा? परसेंटेज एरर ऑफ m प्लस ये जो पावर होती है ये मल्टीप्लाई में आ जाती है। सो 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ v। सो बहुत सारे लोग के करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। m कितना है? 3% प्लस 2 इंटू 1.5%, तो टोटल कितना हो गया? 6%। सो 6% इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया तुरंत। डन। अब सिनेरियो बदल गया। लेट्स से आपको अगर ये परसेंट नहीं दिया होता। ओके एवरीवन, नाउ सॉल्व अगेन। एवरीवन सॉल्व अगेन। मैंने क्वेश्चन कर दिया चेंज। एवरीवन नोटिस, क्वेश्चन चेंज कर दिया है और मैंने ये वैल्यू कर दी है 0.5। नाउ सॉल्व एवरीवन द सेम क्वेश्चन। आई हैव जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ m। अब सॉल्व करें। तो प्रीवियस में कुछ डाउट है तो बताएं, अदरवाइज प्रीवियस सोल्यूशन में हटा रहा हूं, 6% रिमूव कर रहा हूं। वेरी गुड, करेक्ट आंसर।
नहीं यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स के इनकरेक्ट भी हैं। ध्रुव करेक्ट आंसर, यशराज करेक्ट आंसर, तनिष्का नॉट करेक्ट, आदित्य नॉट करेक्ट, आर्या करेक्ट, मृण्मयी करेक्ट आंसर, यश गुप्ता नॉट करेक्ट आंसर, आयुष करेक्ट आंसर, कार्तिक नॉट करेक्ट आंसर, Suyash not correct answer, Karthik now it's correct, Sairaj not correct, Jia still not correct. चले बात करते हैं। तो यार देखो, अब यहाँ पे मेन पॉइंट समझा देते हैं कि यार फंडा वही है। अगर आपको मल्टीप्लाई वगैरह दिख रहा है और पावर्स दिख रही हैं, मतलब आपको क्या लिखना है, परसेंटेज एरर। हमेशा यही करना है। आपको के लिखना है, वो होगा परसेंटेज एरर ऑफ एम प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ बी। अब थॉट ये है कि बेसिक तो पता ही होना चाहिए ना। अगर परसेंटेज एरर गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज एरर, ये सब लोग याद कर लो। परसेंट कैसे निकालते हैं, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बेस समझा देता हूँ। किसी भी चीज का एक कॉमन सेंस वाली बात है कि किसी ने 100 में 5 का कुछ चेंज किया, देन 5 की एरर आई, तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर? सो परसेंटेज एरर आएगा 5/100 क्लियर इनटू 100, ये आ जाएगी एक्चुअल फाइनल परसेंटेज एरर। सो सपोज 200 में अगर 5 का करता, सो 5/200 इंटू 100, तो एरर आ जाती। सो इसका मतलब ये कि अब परसेंट एरर निकालनी पड़ेगी एम की। तो कैसे निकालते हैं परसेंट एरर? 0.5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। और ये तो हमें पता है, ये तो डायरेक्टली परसेंट एरर ही गिवन है, मतलब 2 इंटू कितना, 1.5, तो ये कितना हो गया 3। और इसे सॉल्व कर देते हैं, तो ये होगा 5 टाइम्स आया मतलब 2.5। सो करेक्ट आंसर होगा 5.5। बहुत सारे स्टूडेंट ने 5.5 दिया है, दैट्स वेरी गुड। और कुछ लोगों ने थोड़ा डिफरेंट आंसर्स दिए हैं, चलेगा, बट अभी देखना है यार, अभी सीख लेना है, नेक्स्ट टाइम ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो, इट्स बेटर। तो थोड़ा सा देख ले, आई गेस मुझे लगता है क्लियर होगा। डन एवरीवन? किसी को कुछ डाउट है इस सेक्शन में तो बताएं, जो मैंने थोड़े से चेंज किए क्वेश्चन के साथ। मैं फिर से एक और क्वेश्चन देता हूं। अब इस बार एक्सपेक्ट करेंगे कि सब लोग का करेक्ट आंसर आए। चले देखते हैं, हम फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मैं क्वेश्चन बताता हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे वो। चले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, the radius is 10 plus minus 0.1. यश नॉट करेक्ट आंसर, समर्थ करेक्ट आंसर, आयुष करेक्ट आंसर, प्रणव करेक्ट आंसर, स्वामिनी नॉट करेक्ट, आदित्य करेक्ट आंसर। बाय द वे हमें दोनों चीजें फाइंड करनी थी इस बार। हमें फाइंड करना था एरर और ओरिजिनल वैल्यू भी। कुछ लोगों ने सिर्फ एरर बताई है, एरर एंड ओरिजिनल वैल्यू बोथ। रोहन नॉट करेक्ट, मृण्मयी करेक्ट,
I need the answer for percentage error. अच्छा चलिए मैं एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। बहुत सारे आंसर्स देख के मुझे एक बात कॉन्सेप्ट याद आया, एक चीज याद आई। देखें इधर, यार कुछ लोग रियल वैल्यूज एकदम अलग निकाल रहे हैं। कुछ लोग रियल वैल्यूज में भी सिर्फ m और v ले रहे हैं। बेटा रियल वैल्यूज के लिए तो ये पूरा फॉर्मूला है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मुझे रियल वैल्यू फाइंड करना है, ध्यान दें, तो रियल वैल्यू 1/2 इंटू पूरा है m कितना है 20 इंटू v कितना है 5 का स्क्वायर, ये रहेगा। तो इसका मतलब रियल वैल्यू क्या आएगी 250 आएगी। तो कुछ लोग रियल वैल्यू एकदम गलत निकाल रहे हैं, ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी। रियल वैल्यू में पूरा फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए देख लेते हैं, काफी सारे आंसर्स आ गए। इधर ध्यान दें, जब हम रियल वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा 4/3 पाई आर क्यूब यूज करेंगे। दैट मीन्स 4/3 पाई और आर क्यूब। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ 1000 लिख के भेजा, 1000 प्लस माइनस और जो भी एरर है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। रियल वैल्यू जो होगी वॉल्यूम पूरा रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। डन। सो 4/3 पाई देन आर क्यूब, पूरी वैल्यूज रख दी हमने। फिर हमें यहाँ पर जो भी पार्ट था वो सॉल्व किया और वैल्यूज आ गई। खैर ये सॉल्व करने की अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैंने रियल वैल्यूज नहीं पूछी हैं। फिर हम बात करते हैं एरर पे। तो एरर पे इस बार सिर्फ क्या है, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है ना, सिर्फ क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ v विल बी 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ r। डन। सो इट्स क्लियर। सो क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ r कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल। तो ओरिजिनल वैल्यू एरर कितनी है 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 10 इंटू 100, ये होगा परसेंटेज एरर। तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल आउट हुआ, 10 का मल्टीप्लाई हुआ मतलब कितना 1, ये हुआ परसेंट। बट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सो फाइनली v पे परसेंट कितना आएगा 3% आएगा। बहुत सारे लोगों ने 0.3 लिखा है, बेटा परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं ना, तो फिर ध्यान देना है 3। तो फाइनल आंसर हो जाएगा इस तरीके से, जो वैल्यूज आई हैं वो 4200 और 3% जो भी एरर है उसको फाइनली कन्वर्ट करके उस परसेंट को निकाल भी सकते हैं। लाइक 4200 का 3%, सो 42 इंटू 3/100, इस तरीके से परसेंटेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देख सकते हैं कि फाइनल आंसर क्या आएगा। तो किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक तो बताएं। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो बताएं। नहीं, चले। तो अब हम थोड़ा सा अपना सिनेरियो देख लेते हैं कि ये जो हमने चीजें डिस्कस की हैं ये कैसे डिस्कस की हैं। वेरी गुड। चले, तो अब हम अपना कंस्ट्रेंट देख लेते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा उसका कंस्ट्रेंट क्या है। ठीक, उसका एक मेन कंस्ट्रेंट है, वो आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें, ये ध्यान देना है, all these formulas are valid, they are valid for smaller error। स्मॉलर एरर्स का मतलब क्या है, अप टू 10%। ये जो चीजें हैं ये वैलिड है अप टू 10% के लिए। तो अब आप सोचोगे सर अप टू 10% के लिए क्यों वैलिड है, क्योंकि हमने इन फॉर्मूलों को निकालने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया था। और मैंने बताया था कि बाइनोमियल में जो ऐड होता है ये 1 + x⁴n, ये जो x ऐड होता है ये 1 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से छोटा मतलब 0.1 तक चल जाएगा, 0.1 तक चल जाएगा। और 0.1 का मतलब परसेंट में कितना होता है 10। अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं सबको सिखा रहा हूँ, फिजिक्स में एकदम चाहिए कि आप परसेंट और पॉइंट को तुरंत रिलेट कर पाए। अगर मैंने लिखा है 32%, तो अगर इसे पॉइंट में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 0.32, सिर्फ 100 का फर्क होता है। अगर मैंने लिखा है 0.03, तो बेटा इसका मतलब कितना है 3%। मैंने कहीं पे लिखा हुआ है 42, ये लेट से परसेंट, तो पॉइंट में वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.42। तो मुझे लगता है ये कन्वर्जन थोड़ा ध्यान दो, परसेंट और
पॉइंट में सिर्फ 100 का डिफरेंस होता है। अगर 100 का डिवाइड कर दिया तो पॉइंट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो परसेंट में आ जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 0.13 तो इसका मतलब कितना होगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 13%। कहीं पे लिखा हुआ है 3 तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 300%। तो ये परसेंट और पॉइंट का कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो अगर मैंने 0.1 लिखा है इसका मतलब कितना हो गया 10%, क्योंकि अब 0.1 से छोटा है तो ठीक है, बट अगर 1 प्लस माइनस 0.2 है तो ये तो यार फिर मतलब इसको अप्रोक्सीमेट नहीं करेंगे ना। 0.2 इज नॉट वेरी स्मॉल देन 1, हमें बहुत मच स्मॉलर के लिए ये वैल्यू यूज करते हैं। तो हमें याद रखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये अप टू कितने परसेंट के लिए, 10% एरर के लिए। इसका मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं समझेंगे। सपोज x इज इक्वल टू है a बाई बी और a में एरर है 5% और b में एरर है 20%। तो जो आप परसेंटेज एरर ऑफ x करते हैं परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस परसेंटेज एरर ऑफ b, तो वो आंसर आ जाएगा कितना, परसेंटेज एरर ऑफ a में कितना है 5 प्लस उसमें है 20, आंसर हो जाएगा 25%। तो ये समझना है कि ये गलत आंसर है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इससे ये कॉन्सेप्ट जो आया है ये वैलिड सिर्फ किसके लिए है, मैक्सिमम अप टू 10% के लिए। तो फिर इनके लिए क्या करेंगे वो मैं सिखाऊंगा, बट आपको पता होना चाहिए एग्जाम में कैसे आंख बंद करके बस बिल्कुल अरे सर ने तो बताया है कि ऐड कर देना सारे परसेंट एरर, ऐसा ऐड नहीं करते रहना है। थोड़ा सा देख लेना कि वैल्यूज किस टाइप की हैं, तो ये ध्यान देना है कैसे ब्लाइंडली सबको ऐड नहीं करना है, वैल्यूज देखना है कि कितनी है एरर। ठीक है, तो लार्ज एरर को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। आप लोग के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है बहुत ही जल्दी आप लोग समझ जाएंगे ये। तो सब लोग बहुत ही फोकस रह के देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ अगर एरर्स ज्यादा है तो कैसे करना होता है, अगर एरर्स लार्ज हैं तो आपको किस तरीके से चीजों को सॉल्व करना है आपको समझना है। नंबर 1 आपको समझना है किस तरीके से, मैं स्टेप वाइज लेता हूँ। लेट से मैं काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल लेता हूँ तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं ले रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल ½ mv², और मैं साइड में दे रहा हूँ कि m में एरर है 5% की और v में एरर है, लेट से अभी के लिए एक एक सॉल्व करते हैं। लेट से m में कोई एरर नहीं है, v में एरर है 50% की, डन। v में एरर है 50% की, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, समझ आया सबको। तो देखिए कभी भी अगर ऐसा पैटर्न मिले तो आपको कैसे सॉल्व करना है मैं फिर से बता रहा हूँ, सब लोग फोकस करेंगे स्टेप्स। डन। स्टेप नंबर वन पहले तो यार फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 किन चीजों को चेंज कर रहे हैं, फॉर्मूले में सिर्फ उन चीजों को रखना है बाकी को हटा देना है। तो जैसे फॉर नाउ मैंने m में कोई चेंजेस नहीं किए हैं तो अब मेरा फॉर्मूला बन जाएगा सिर्फ k प्रोपोर्शनल टू v²। जो फॉर्मूले में काम नहीं आने वाला है उसको हमने हटा दिया, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ v पे चेंज देना था। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है कि व्हाट इज आवर न्यू v, हमारा नया v क्या हो गया है वो देखना है। सो न्यू v क्या हो जाएगा, आपको सोचना है कि पहले v कितना था। पहले v जितना था, मैं बात कर रहा हूँ लेट से न्यू v मतलब v2, तो पहले क्या रहा होगा, पहले v1 था, क्लियर। अभी 50% इंक्रीज किया है, मतलब ऐड किया है 50%, बट किसका, v1 का 50% ना, मतलब v1 इंटू 50/100। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 0.5 v1, सो v1 प्लस 0.5 v1 विच इज 1.5 v1। ये सिनेरियो हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से हमें ये निकाल लेना आना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं देखें, तो बात कर लेते हैं अभी कि हमें किस तरीके से अभी डिस्कस करना होगा। अगर वैल्यू वाइज हमें कुछ डिफरेंट वैल्यूज दी हैं तो मैं अब आपको एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूं कि हम डायरेक्टली कैसे रीड कर सकते हैं। तो देखें, इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं और एक शॉर्ट मेथड देखते हैं। क्या, सपोज आपको कभी भी दिया है कि v को 50% बढ़ाया है,
तो आपको देखना V2 कैसे लिखना है। V2 लिखना है यार, परसेंट वाइज छोड़ो, पॉइंट वाइज देखते हैं। तो पॉइंट वाइज वो 1 था, पहले एज्यूम करना है कि 1 था, और हमने 50% बढ़ाया। 50% को पॉइंट में क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई 100 मतलब 0.5। तो पहले वो 1 था और अभी इंक्रीज किया है प्लस 0.5, तो कितना हो गया, 1.5 हो गया वो। अब ये चीज कुछ लोग को फिर से समझना है कि क्या करना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है फ्रैक्शन में। मतलब पहले था वो 50%, हमने उसे कन्वर्ट किया कि पॉइंट में कितना होगा, तो पॉइंट में हो गया 0.5। तो हम एज्यूम करेंगे कि हमेशा वो पहले 1 था और 0.5 बढ़ गया, मतलब 1.5 हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में आते हैं। स्टेप नंबर 3 है, इस वैल्यू को, ये जो न्यू वैल्यू है, उठा के रख देना है उसके फॉर्मूले में। मतलब जो हमारा के न्यू आएगा वो के न्यू होगा 1.5 का स्क्वायर। डन। सो के न्यू होगा 1.5 का स्क्वायर। जरा बताए 1.5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, और पॉइंट के 2 डिजिट होंगे, एक डिजिट इसका और एक नेक्स्ट 2.2 का। सो 2.25, वेरी गुड, 2.25। हमें ये पता है कि हमारा के न्यू था 2.25। अब थॉट ये है कि जिस तरीके से हमने बोला कि इनिशियली V1 था, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इनिशियली के क्या था, 1 था। तो न्यू के कितना है, 2.25। तो चेंज कितना हुआ, अगर आपको चेंज देखना है तो 2.25 से अपना इनिशियल 1 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आया 1.25। 1.25 और इसको अगर परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, मतलब 125%। तो अब आप लोग देख पा रहे हो क्या, कि अगर आप एरर मेथड लगा देते तो 50 का 2 टाइम्स क्या आंसर आ जाता, 100। जबकि देख रहे हो एरर कितनी ज्यादा है, 125 है। तो इस सिनेरियो को मैं चाहता हूं आप लोग समझें। मैं 1-2 एग्जांपल अभी दूंगा तो आप लोग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट पहले अभी आप लोग ये समझें। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजें, ध्यान देंगे सब लोग। देखिए मैं सारी चीजें फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग फिर से ध्यान देंगे कि नेगेटिव भी हो सकता है। हम सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि पहले हमें पता होना चाहिए फार्मूला, फिर पता होना चाहिए कि कौन सी चीज चेंज हो रही है, सिर्फ हम उसी को टारगेट करेंगे। जो चीज चेंज हो रही है उसका हम एनालिसिस करेंगे, बट हम ये एनालिसिस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एनालिसिस करेंगे। डायरेक्ट मतलब V था 50%, तो हम उसे लिखेंगे पॉइंट में। अब ये इंक्रीज हो रहा है, 50%, इसलिए हमने प्लस किया। अगर डिक्रीज होता तो क्या करते हैं, माइनस यूज करते हैं। तो जो नई वैल्यू थी, पहले हमने माना कि बेस वैल्यू है 1, और 1 में हमने 0.5 इंक्रीज कर दिया, बन गया 1.5। अब उसको फॉर्मूले में रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर सॉल्व कर दिया, तो ये आ गई न्यू वैल्यू। बट न्यू वैल्यू से ये हमारी ओल्ड वैल्यू माइनस करेंगे तब तो हमारा चेंज आएगा, तो ये आ गया हमारा चेंज। तो स्टेप्स माइंड में रखना है। और मैं एक और क्वेश्चन देखता हूँ, सब लोग ट्राई करें, कर पा रहे हैं कि नहीं, बेटर रहेगा। फिर हम नेगेटिव वाला भी देख लेंगे। पहले मैं एक पॉजिटिव वाला आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। आपको फाइंड करना है, फाइंड द चेंज। अच्छा एक चीज और, एरर की जगह आपको चेंज भी यूज कर सकता है। एरर मतलब चेंज ही होता है, ठीक है। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन स्पीड इज increased by 30%. Everyone solve. When the speed is increased by 30%, how much kinetic energy will increase? Question सबको समझ आया? If the speed is changed by 30%, the change in kinetic energy. मैं यहाँ पे पुराना सिनेरियो दिखा रहा हूँ। It's better कि आप लोग फील करके करें, ऐसा बिल्कुल छाप नहीं दे कि जो लिखा है आपने उसी का कॉपी कर दिया, बिल्कुल नहीं। पहले फील करें कि हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछें। आयुष, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। कार्तिक, आदित्य, विश्वराज, करेक्ट आंसर। समरजीत, करेक्ट आंसर। आई नीड द आंसर इन परसेंटेज, मृण्मयी, करेक्ट आंसर, वेरी गुड।
यशराज करेक्ट आंसर, समर्थ करेक्ट आंसर, ग्रेट, गुड, ध्रुव करेक्ट आंसर। आई गेस काफी सारे लोग समझ गए क्या करना है। लेट्स सी, चले नोटिस करते हैं, देखें। सो बहुत ही क्लियर है। पहले हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ हाफ एम वी स्क्वायर। हम उसमें अपने काम की चीज लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, क्योंकि अदर थिंग्स आर नॉट चेंजिंग। देन करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सो अब देखें, v is changed by 30%. everyone notice this is increased. so increased means 30% को पॉइंट में कन्वर्ट करें, कितना आएगा? 0.3. so the new value will be new value now will be 1 plus 0.3 because it is increased. That's why I have used plus. So now the k is proportional to 1.3 का स्क्वायर। सो 1.3 का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर देखना पड़ेगा, क्या होता है? 169 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब 1.69। और इससे अपना वाला 1 ले लो, तो चेंज इन परसेंटेज एरर क्या होगा? के परसेंटेज चेंज 0.69 क्या होगा? इंक्रीज होगा, बिकॉज 1 रिमूव करेंगे तो ये प्लस बचेगा ना। तो आई गेस काफी क्लियर है, वेरी गुड, सब लोग का सही है। अब थोड़ा सा नेगेटिव वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो सब लोग अब सॉल्व करें नेगेटिव वाला। नेगेटिव का क्या होगा? मतलब अब फाइंड करें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, change in kinetic energy if speed is decreased by 50%. solve everyone. if the speed is decreased by 50%, तो क्या परसेंटेज चेंज होगा? और ये तो श्योर है कि डिक्रीज होगा, आंसर शुड बी नेगेटिव, डिक्रीज होगा। आर्या बिल्कुल गलत आंसर है, ऐसे नहीं होगा। कार्तिक गुड, करेक्ट आंसर। आई नीड द चेंज, हाउ मच परसेंटेज चेंज इट विल डिक्रीज? कार्तिक करेक्ट आंसर, आदित्य करेक्ट आंसर। ओनली till now only two have given the correct answer. Purva correct answer, Dhruv correct answer, Ayush correct answer, very good. Mrinmay not correct, Aryan not correct. नहीं यार, काफी सारे लोग 1.25 बोल रहे हैं यार। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल यार। 1.25 कुछ लोग डायरेक्टली यही वाला आंसर कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है यार। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, फिर से पूरा सॉल्व करना होता है, यार। स्टेप्स देखे ना, स्टेप्स। चलो मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, इन्हीं स्टेप्स पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यार ध्यान दो स्टेप्स को, स्टेप्स नहीं ध्यान दे रहे हो, गलत है। अभी तक सिर्फ तनिष्क करेक्ट, ओके, यश करेक्ट, श्रीजीत करेक्ट, नील नॉट करेक्ट, साक्षी करेक्ट। चले बस देखते हैं, आंसर करना बंद करें, अभी देखें सब लोग यार। फिर से हम देखें, सॉल्व करते हैं। हमें अब फोकस करना है 50% डिक्रीज में। या पूछे डाउट? ओके, लेट्स सी। चलो डिस्कस कर लेते हैं यार। बहुत क्लियर स्ट्रेट वर्ड, हमें काइनेटिक एनर्जी पता है प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? न्यू वी देखना है कि न्यू वी कितना है हमारा। तो वी बेटा है 50% क्या किया है? डिक्रीज किया है ना। दैट मीन्स जो न्यू वैल्यू होगी माइनस करेंगे ना, उससे 1 माइनस करेंगे। कितना परसेंट? 50 है, मतलब पॉइंट में कितना होगा? 0.5। तो आंसर कितना आया? 0.5। अब देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर, मतलब 0.5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी? 0.5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। अब कुछ लोगों ने 0.25 आंसर किया। नहीं यार, ये हमारा के है, हमें क्या चाहिए? चेंज। तो क्या करेंगे चेंज के लिए? 0.25 में
माइनस करेंगे ना 1 अपना, देखो हर बार हम अपना 1 माइनस करते हैं, यहाँ से 1 माइनस किया था तब ये वैल्यू आई थी। किसी भी क्वेश्चन में देखो फाइनली ये 1 हमने माइनस किया था अपना वाला 1, तो सबको ध्यान देना था। बहुत सारे स्टूडेंट ने 0.25 दिया, नहीं, दिस इज फाइनल वैल्यू, it is not our change. To find the change you must subtract your 1. Done. So after subtracting 1 you will get minus 75, which is negative of 75%. 75% का मतलब है, नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज, मतलब if you will decrease this velocity by 50%, the kinetic energy will decrease, the down arrow shows decrease by 75%. तो देख रहे हो, the things are not same for this increase or decrease. 50% इंक्रीज करने में 125% इंक्रीज हो गया, लेकिन 50% डिक्रीज करने में सिर्फ 75% डिक्रीज हुआ। क्लियर एवरीवन? तो किसी का कुछ डाउट है यहां तक तो बताएं, चले पूछ सकते हैं आप लोग। यहां तक किसी का कुछ डाउट है इस सिनेरियो में तो बताएं। तो आज हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। आज हमने डिस्कस किया है कि सारे एरर्स कैसे फाइंड करते हैं, हमने देख लिया। लेकिन अगर हमें 10% से ज्यादा की एरर्स है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, वो उसका हमने शॉर्टकट, ये ट्रिक है। ये ऐसा नहीं कि एग्जाम में ऐसे, बोर्ड्स के एग्जाम में ऐसे करते हैं, बोर्ड्स के एग्जाम वाला पैटर्न नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने का ट्रिक है कि जल्दी से कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? सो लेट्स सी, देख लेते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं, बेटर है कि अब आप लोग अच्छे से ट्राई कर लेंगे। अब मैं दोनों चीजें चेंज कर रहा हूं, तो आपको फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन के व्हेन m is increased by 20% and v is increased by 50%. Now solve the change in kinetic energy. Change in kinetic energy. Okay, solve everyone. For this data solve. तो इसका मतलब अब क्या होगा, अभी क्या नई चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² में mb बदल रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब हाफ को बस नहीं रखेंगे, सिर्फ m और v को ध्यान देंगे, बिकॉज हाफ में तो कोई चेंजेस नहीं है ना। सो हम बोलेंगे वी नीड टू राइट m and v², दीज टू थिंग्स विल रिमेन। नाउ सॉल्व। I need the final percentage change. Not correct. Aditya not correct. Ayush not correct. Not correct. Okay, not correct. Let's see. Let's see यार, सबसे पहले आप लोग को जो सीखना है वो सीखना है पॉइंट में लिखना। एवरीवन, सबसे पहले आपको जो लिखना है वो पॉइंट में लिखना सीखो यार। पहले पॉइंट में लिख के देखते हैं। m को 20% इंक्रीज किया, मतलब पॉइंट में कितना, 0.2 इंक्रीज किया ना। अभी तक किसी का करेक्ट आंसर नहीं है। लेट्स सी, m को कितना करेक्ट किया, m को 20% इंक्रीज किया ना, मतलब 1 प्लस 20% मतलब कितना, 0.2, तो कितना आ गया 1.2। और 50% इंक्रीज किया मतलब 1 प्लस 50 मतलब 0.5, तो कितना आ गया ये 1.5। अब इनको सॉल्व करना है ना बस। तो देखें, इनको सॉल्व करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रेट देखें। सो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, m हो गया 1.2, डन। v कितना है 1.5 का स्क्वायर, सॉल्व करते हैं। 1.2 इंटू 1.5 का स्क्वायर 2.25। 2.25 यार सॉल्व करोगे तो 225 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा ना। देखें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 इंटू 5,
गुड। सो आ गया ये 2.700। डन। ये आ गया हमारा वैल्यू। अब एरर कैसे निकालेंगे? हमें अपनी वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी ना। दिस इज न्यू, दिस वैल्यू इज न्यू, बट द चेंज, टू फाइंड द चेंज, क्या होगा चेंज? चेंज विल बी, बहुत ही प्रिसाइज यहाँ पे फोकस करें यार, हमेशा ध्यान दे, दिस 2.7 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड विद 1, सो द आंसर विल बी 1.7. This is increased, not negative, so which means our value will be this 170% increase. किसी ने सॉल्व किया था? किसी का 170 आया था क्या? हाँ सर, मेरा करेक्ट है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। चले, तो मुझे लगता है आज का डिस्कशन हमने कर लिया है यहाँ तक, जो भी सिनेरियो है चेंज और परसेंटेज एरर और एरर को लेके, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर में और रिलेटेड एरर्स, मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, कैसे रिलेटेड एरर को और देखना है, और अगर 10% से एरर है तो ये कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर होना चाहिए। डन। तो मुझे लगता है यहाँ तक काफी अच्छा है, काफी क्लियर है सब लोग को। कुछ डाउट हो तो बताए, अदरवाइज आई विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे। ओके देन, ओके देन, गुड बाय एवरीवन। किसी को कुछ डाउट है तो आप व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, गुड बाय एवरीवन। Okay, bye sir.